ओम कहने का अधिकार केवल द्विजमात्र को है, जिसका जनेऊ हो जाए। जनेऊ के बाद ही ओम का, गायत्री का और वेद पाठ करने का अधिकार हमको। रावण ही दुनिया का ऐसा भक्त है जो कभी भगवान के पास नहीं जाता था। रोज भगवान लंका में चल के आते थे और शिव पार्वती रावण से पूजा करवाते। लड़कियां 16 सोमवार के व्रत करती है, बट एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं ना कि लड़कियों को शिवलिंग को टच नहीं करना। देखो, शिवलिंग ही नहीं, शालग्राम जी की भी सेवा कन्याएं नहीं कर सकती। जो रुद्राक्ष पहनते हैं उनके क्या रूल्स होते हैं? जिसने कंठ में रुद्राक्ष धारण किया है और जिसने कंठ में तुलसी धारण किया, पहला तो उनको जीवन में अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगता वो नहीं खाना। वेलकम टू आवर शो कुसुम जी, आप कैसे हैं आज? बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी की कृपा है। और इस समय बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है तो उनकी तो पूरे जम्मू पर विशेष कृपा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप हमारी ऑडियंस के लिए अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? कंठे यस्य लसत्कराल गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिराज संहिता श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु ध्येयात् सदा मंगलम भवाय चंद्रचूड़ाय निर्गुणाय गुणात्मने काल कालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम वृखारूढ़ाय भीमाय व्याघ्र चर्मांबराय च पशूनाम पते तुभ्यम गौरी कांताय मंगलम। मेरा नाम भाई कुसुम हिंदू है और ज्यादातर लोग मुझे रामायणी के नाम से जानते हैं, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो भारत का इतिहास ग्रंथ है और सबसे क्लिष्ट कठिन ग्रंथ इसको कहा जाता है। और भारत में इसके गिने चुने 4-5 वक्ता हैं, उनमें से एक मैं हूं, इसलिए मुझे रामायणी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, श्री हनुमंत कथा, रामचरितमानस, श्रीमद् देवी पुराण, प्रज्ञ पुराण आदि जितने भी हमारे पुराण ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ हैं, उन सब का मैं वक्ता हूँ और उन सब के ऊपर निरंतर शोध भी करता रहता हूँ। तो भारतवर्ष में लगभग 17-18 प्रांतों में दास को ठाकुर जी ने कथा की सेवा दी है और उसके अतिरिक्त घर में बैठ करके ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखना और जितने भी हमारे पास आज की आने वाली भावी पीढ़ी है जो चाहते हैं कि मैं भी इस परंपरा में आऊं, उनको घर में पढ़ाना, ऐसा अपना काम रहता है। आपने जैसे बताया अमरनाथ स्टार्ट हो गई है यात्रा और सावन आने वाला है, तो आज हम चाहते थे कि हम शिव जी के बारे में बात करें। तो अमरनाथ से ही शुरू करते हैं। अगर आप हमें कुछ अमरनाथ जी के बारे में बता सकते हैं। देखिए, अमरनाथ जी का जो नाम है, जो प्रचलित नाम है, जितने भी लोग बाबा अमरनाथ जी को जानते हैं, ये आज का नाम है अमरनाथ जी। और जो पुराणों में, जो आर्ष ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में इनका नाम लिखा है वो अमरेश्वर महादेव लिखा गया है। और अमरेश्वर महादेव वो स्थान है जहां पर भगवान शिव ने माँ भगवती जगदम्बा पार्वती को पहली बार इस दुनिया में, इस धराधाम पे, इस धरती पे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, जिसको एक तोते ने सुना था। अब तो यहाँ कबूतर कहते हैं। तो ये भी पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाल दिया कबूतर अमर है। कबूतर नहीं थे वो, शुक ने सुनी थी। शुद्धम कायति गायति इति शुकः, जो शुद्ध सुन करके उसको वैसे ही गाय, उसको शुक कहते हैं, तोता कहते हैं। जैसे तोते को कुछ भी बोलोगे एज इट इज कॉपी करता है ना। तो ये शुक ने सुनी थी कथा और वही शुक बाद में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बने और इन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो जितने भी इस दुनिया में कथा करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को बाबा अमरनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि कथा यहां से निकली है। जब तक भारतवर्ष का कोई वक्ता बाबा अमरनाथ के दर्शन ना करे तब तक तो मैं मान ही नहीं सकता उस पर कथा की कोई कृपा हो सकती है। इसलिए ये वो सिद्ध स्थान है। तो अमरेश्वर महादेव इसको कहा जाता है। और अमरेश्वर महादेव की यात्रा, जैसे आज हम हमारे जम्मू कश्मीर में पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया कि एक वो था बूटा मलिक, उसने ढूंढा था, वो भेड़ें चराता था, उसको एक दिन साधु मिला, उसने कोयले की पोटली दी
घर में जाकर के उसने देखा तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। तो फिर उसने जब इस गुफा को ढूंढा तो बाकी संतों को बताया, तो ऐसे ऐसे ये सब हमसे कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ बात है। इसका कोई ना सिर है ना पैर है, बिल्कुल झूठ बात है। बूटा मलिक तो लगभग 200 साल पहले हुआ, उससे भी पहले 400 साल पहले अकबर का राज था, और अकबर के राज में अनेकों पुस्तकें, लिटरेचर लिखे गए हैं जिनमें अमरनाथ जी की गुफा का वर्णन है और बताया गया है कि संत और मानने वाले मूर्तियों को, मूर्ति पूजक, ये सब लोग वहां पर जाकर के पूजा करते थे। इसलिए ये सारे कंसेप्ट आज जितने हमें दिए जा रहे हैं ना, साइन बोर्ड पे लिख लिख के या शॉर्ट हिस्ट्री में लिख लिख करके, ये सब अपने से बना करके, वास्तविक बात ये है कि ग्रंथ को, पौराणिक ग्रंथ को और प्रमाणिक ग्रंथ को आज कोई देखना नहीं चाहता, जिसके कारण अज्ञान के अभाव में जिसका जो मन कर रहा है वो वैसी कथा कर रहा है। तो अमरनाथ जी का जम्मू कश्मीर में इतना विशेष स्थान है, इतना विशेष स्थान है, आप स्वयं ही सोचो, 18,000 श्लोक हैं भागवत में, 12 स्कंद है, मतलब 12 स्कंद हैं, 12 उसके चैप्टर हैं। तो इतने बड़े ग्रंथ की 18,000, वो भी ऐसे श्लोक हैं जिनमें ज्ञान की, व्याकरण की पराकाष्ठा है। ऐसे दिव्य ग्रंथ जहां पर गाए गए हों, वो ज्ञान की भूमि होगी कि नहीं होगी? और ऐसी ज्ञान की भूमि को आज हम अज्ञानी बनकर के पता नहीं अपने हिसाब के अनुसार उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है, इस यात्रा को सबने परम भागवत बनके और भागवत की कथा को समर्पित होकर के बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहिए। आज एक और नया ट्रेंड चला है, केदारनाथ जी ले लीजिए, अमरनाथ जी ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, पशुपतिनाथ ले, कोई भी ले लीजिए आप मंदिर जो मतलब हिल स्टेशन पे, जहाँ जो थोड़ी भीड़ वाले स्टेशन पे है, जहाँ पे थोड़े भगवान के विग्रह, भगवान के दर्शन अच्छे हैं, सुंदर हैं। आज वहां पर भीड़ इसलिए नहीं जा रही कि हमारी आस्था है, आज वहां पर इसलिए नहीं जा रहे कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। आज क्यों जा रहे हैं बताओ? सेल्फी, रील, और मुझे ट्रेंड करना है इंस्टा वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, बस इसलिए जा रहे हैं। तो ये यात्रा उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है जिन लोगों को अपना मनोरंजन करने के लिए वहां जाना है। ये मनोरंजन की यात्रा नहीं, ये आत्मरंजन की यात्रा है, जिसको आत्मा का आनंद कहा जाता है। और आत्मा का आनंद क्या है? अभी मैं देख रहा था यात्रा के दौरान यात्री पर्ची वाले काउंटर पे एक दूसरे को धक्के मार रहे, एक दूसरे को डंडे भी चल रहे, सब कुछ। तो भैया ये व्यवस्था थोड़ी है भगवान की। भगवान के दर्शन करने में जब तक हमारे शरीर को, तन को और मन को कष्ट ना हो, तब तक हमको भगवान के दर्शन का कोई फायदा नहीं है। भगवान के दरबार में कभी भी वीआईपी बन के नहीं जाया जाता है। और वीआईपी का एक ही मतलब मुझे समझ में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पापी। बस यही समझ में आता है, भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं होना चाहिए। सही है ना? तो ऐसे ही जो अमरनाथ जी हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी वीवीआईपी है। अब वीवीआईपी के सामने कोई भी वीआईपी बन के जाएगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाबा अमरनाथ जी की ये कथा स्थली है, तपस्थली है, और यहीं से श्रीमद् भागवत रूपी, जिसको अमर कथा कहा जाता है, उसका प्रभाव पूरे विश्व भर में हुआ है। आज काशी के विद्वान, आज वृंदावन के विद्वान, आज पूरे भारतवर्ष के विद्वान, चाहे अपने आप को जितना मर्जी बड़ा विद्वान कहें, लेकिन उनकी विद्वता है तो केवल बाबा अमरनाथ जी के कारण है, ऐसा हमको मानना चाहिए। ये कथा आप हमें भी सुना सकते हैं ब्रीफली? देखिए, ये कथा जो श्रीमद् भागवत की कथा है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत विद्वानों का विषय है, परमहंसों का विषय है। भागवत की कथा तो स्वयं शिव ही समझ सकते हैं, शिव ही सुना सकते हैं। अथवा विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम नाही वंद्या विजानाति गुरु प्रसवेदना। विद्वान का परिश्रम विद्वान समझ सकता है, और जिसने कभी पुत्र पैदा नहीं किया उसको प्रसव वेदना का, उसको क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है, वो नहीं जान सकती। ऐसे जब भागवत को हमें जानना है, जितने भी आपके सब श्रोता देख रहे हैं, मैं उन सब से कहूं, यदि भागवत को किसी ने जानना है, भागवत की कथा को किसी ने सुनना है, तो पहले अपने आप को भागवत बनाओ। भागवत का एक अर्थ भक्त भी होता है, भागवत का एक अर्थ कथा भी है, भगवता परोक्तम। भागवतम मतलब जो भगवान ने सुनाई हो उसको भी भागवत कहते हैं। लेकिन अपने आप को जो भगवान के भक्त माने उनको भी भागवत कहते हैं। तो भागवत को सुनने के लिए पहले हमको भागवत बनना चाहिए। और भागवत बनने के लक्षण क्या है?
सबसे पहले निर्मत्सरा नाम, हमें अपने मन से मत्सर को, ईर्ष्या द्वेष को नष्ट करना चाहिए, हाँ जी, है ना। हाँ जी, दो शब्द हैं, मच्छर और मत्सर, हाँ जी, दोनों हिंदी के शब्द हैं। हाँ, अच्छा, दोनों ही काटते हैं। अच्छा, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है, अच्छा। ईर्ष्या अंदर से काटती है आदमी को। हाँ जी, तो मत्सर छोड़ देंगे जब हम, तब हम अपने आप को भागवत कह पाएंगे, और वह भागवत हमको सुननी नहीं पड़ेगी, सहज ही हमारे मन में भगवान भागवत उतार देंगे। इसलिए भागवत कोई सुन करके नहीं जान सकता, जिसके मन में भगवान स्वयं भागवत उतारे वही भागवत को जान सकता है। तो संक्षिप्त में मैं भागवत जी की बात कहूं, हाँ जी, पांडवों के अंतिम वंशज हैं महाराज परीक्षित जी, और परीक्षित जी को किसी कारण से, क्योंकि उन्होंने कलयुग उनके सिर पर विराजमान हो गया, तो उन्होंने अपराध कर दिया, उन्होंने ऋषि के गले में उन्होंने सांप सर्प डाल दिया, शमीक ऋषि। तो महाराज उन्हीं के पुत्र ने उनको शाप दे दिया कि 7 दिनों में आप मर जाओगे। हाँ जी, अब उनके मन में ये प्रश्न आया कि मेरे पास 7 ही दिन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूरे दुनिया के जितने बड़े रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स थे, विद्वान जितने थे, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से पूछा कि जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए। तो किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तब परीक्षित जी को इस प्रश्न का उत्तर मुनि सुखदेव जी ने दिया था, जो उस समय विद्वानों में सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, मतलब सबसे बड़े इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी उस समय उनसे बड़ी कोई इस धरती पर नहीं था। तो उन्होंने कहा था जिसको 7 दिन में मरना हो उसको सत्कर्म करना चाहिए। तो बोले सत्कर्म क्या है, तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ऐसा काम करो जिससे हमारा भला हो, आत्मनो मोक्षार्थम, हमें मोक्ष मिल जाए, और जगत हिताय च, पूरी दुनिया का भला हो। बोलो हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली करना। मनुष्य अच्छा इंसान किसे कहते हैं? जो ऐसा काम करे जिससे उसका भी भला हो और उसके मोहल्ले वालों का भी भला हो, है ना। तो यही सत्कर्म उसने भगवान की कथाओं के माध्यम से समझाया कि जैसे जैसे भगवान ने किया है हमको वैसे वैसे करना चाहिए। इसमें भगवान के 24 अवतारों का उन्होंने वर्णन किया, इस सृष्टि के भूगोल, खगोल, खंड आदि का, कैसे कैसे ये देश बना, इस धरती पर राजा पृथ्वी हुए, उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं, धरती को। फिर उसके बाद इस भारत के इस पूरे पृथ्वी के 7 खंड हुए, है ना। तो 7 जो खंड हुए, 7 द्वीप बने। द्वीप तो जानते हो ना, सप्तद्वीप, हाँ, कॉन्टिनेंट। तो 7 द्वीप बने। इनमें से जो हमारा वाला द्वीप है, इस पर जामुन का पेड़ एक लगा था, तो इसके कारण जामुन को जम्बू कहते हैं, तो इसको जम्बू द्वीप कहा गया। जम्बू जम्मू का नाम नहीं है, बड़े सारे लोग जम्मू को जम्बू बोलते हैं। जम्बू जामुन को बोला जाता है, तो जामुन का वृक्ष होने के कारण इसको जम्बू द्वीप का, पहला वृक्ष इस पे जामुन का हुआ था। ओके, हाँ। और इसके बाद महाराज नाभि उनके आगे वंश में हुए, तो नाभि पहले राजा बने, तो इस भारतवर्ष का पहला नाम पड़ा अजनाभ खंड, जो हमारे पौराणिक कहते हैं, जो भागवत कह रही है, अजनाभ खंड। और महाराज उसके बाद अजनाभ खंड के बाद इसको आर्यव्रत कहा गया। आर्यव्रत के बाद इसका नाम भारत पड़ा 3 भरत से, एक भरत जड़ भरत, दूसरे भरत राम जी के भाई भरत, और तीसरे भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। पहले भरत जड़ भरत ज्ञान योगी हैं, दूसरे भरत राम जी के भाई ये भक्ति योगी हैं, तीसरे भरत दुष्यंत शकुंतला के भरत ये कर्म योगी है। इसलिए भारत ज्ञान, कर्म और भक्ति की भूमि है, भारत योगियों की भूमि है, भोगियों की भूमि नहीं है। ये मैंने संक्षिप्त में आपसे भागवत का इतिहास कहा। और मुनि सुखदेव जी ने कहा जैसे जैसा भगवान ने किया है हमको वैसा वैसा करना है। कैसे? राम जी ने क्या किया, उन्होंने एक बार उनकी सौतेली माता कैकेयी जी ने लीला करने के लिए क्या कहा कि भरत राजा बन जाए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, है ना। राम जी ने कभी विरोध किया? नहीं। आज एक प्लॉट किसी को कम मिल जाए 2 बेटों में, तो बेटा बाप को कोर्ट में खड़ा करता है। तो इसमें तो ना अपना कल्याण है ना दूसरे का। तो राम जी से जब कौशल्या जी ने पूछा था बेटा क्या हुआ, मैंने सुना वनवास मिल गया, तो राम जी ने कहा माँ तुमने गलत सुना है, मेरे पिता मुझे वनवास नहीं दिया। तो कहा क्या हुआ, तो कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे जंगलों का राजा बना दिया है, जितनी दुनिया के जंगल है मैं सब जंगलों का राजा हूँ, और भरत मेरे से छोटा है उसको छोटी सी अयोध्या का राजा बनाया। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे राम है, हमको जब वैसा काम करेंगे तो दुनिया में अपना भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। बताओ राम जी ने आज तक किसका हित किया है, किसका बुरा किया है? इसलिए ये सारी भागवत की कथा हमें ये कहती है, और ये सारी भागवत की कथा हमारे बाबा
अमरनाथ की देन है हम। आपने राम जी की बात करी, मैंने सुना है शिव जी राम जी की पूजा करते थे, और जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने उनको मतलब हनुमान जी के उसमें एक तो उन्होंने उनका अपना अवतार लिया, और साथ में जो वो छोटे थे तो उन्होंने कोई लीला करी थी, तो आप उसके बारे में बता सकते देखो, राम जी और शंकर जी ये दोनों भिन्न नहीं है। हाँ जी। हमारे सब लोगों के मन में पता नहीं कहाँ से ये कंसेप्ट आ गया, नारायण अलग हैं, शिव अलग हैं, ब्रह्मा अलग है ना। हाँ जी। ये सब सोचते हैं ना। हाँ जी। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ब्रह्म एक है, भगवान एक है। हम सब ने उसको पाने के लिए अपने अपने रास्ते बना दिए हैं और उसको पुकारने के लिए अपने अपने नाम दे दिए। हाँ जी। है तो वो एक ही, गॉड इज वन, ऐसा बोलते हैं ना सारे लोग। हाँ जी। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना बाद में होगा। अब जैसे मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। आपका नाम है माहिम गुप्ता। हाँ जी। अच्छा, आपके पिताजी आपको क्या कहते होंगे? बेटा। माहिम बेटा ही कहते हैं, हाँ जी। संबोधन तो बेटा ही हुआ। हाँ जी। आपकी बहन बेटा कहती है क्या? नहीं नहीं, क्या कहती है? भाई। भाई। पत्नी क्या कहेगी? माहिम भी नाम से लेती है, नाम से बुलाती ए जी ओ जी फलाने के पापा या कुछ भी, है ना। हाँ जी। समझ में आ गया ना। तो साली क्या कहेगी? भैया ऐसे। साली जीजा जी कहेगी, हाँ जी। है ना। तो एक आप हो, आपके कितने संबोधन हो गए, कितने नाम डाल दिए आपके। हाँ जी। अच्छा, आपकी बेटी क्या कहेगी फिर? भैया कहेगी क्या? पापा। ऐसे ही वो भगवान एक है और हम सबका रिश्तेदार है, हम सबका। अब हमको जैसा रिश्ता उससे अच्छा लगता है हम उसको वैसा संबोधन करते हैं। राम नाम भी है और रिश्ता भी है, कृष्ण नाम भी है और रिश्ता भी है, शिव नाम भी है और रिश्ता भी है। इसलिए ये भगवान एक है, ना ही राम जी अलग हैं, ना ही भगवान शिव अलग हैं, ना ही ब्रह्मा जी अलग हैं। अब हमारा रिश्ता भगवान शिव से है तो हम इसलिए भगवान शिव को बार बार शिव शिव कहते हैं। और रिश्ता कैसा है आपको जान करके आश्चर्य होगा। यदि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की लोक मान्यता माने ना, हाँ जी। तो माँ भगवती सती ने जब शरीर त्याग करा था तो उन्होंने जब फिर जन्म लिया था तो राजा हिमांचल और माता मैना के घर में। हाँ जी। हिमाचल नहीं, हिमांचल। हाँ जी। हिम कहते हैं बर्फ को, आंचल कहते हैं चादर को। हाँ जी। तो हिमांचल कहां से कहां तक है? सिंधु से इंदु पर्यंत, लेह से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरा पर्वत हिमांचल कहा जाता है। और हिमाचल के कौन से क्षेत्र में महाराज? तो आज हमारा जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें चिनैनी तहसील है, हाँ जी। उसमें शुद्ध महादेव मंदिर है, हाँ जी। है ना। उसके आगे मानतलाई है, वहीं पर तो विवाह हुआ था भगवान शिव का। हाँ तो जी। इस नाते भगवती जगदम्बा पार्वती जी जम्मू कश्मीर में ही पैदा हुई, जम्मू कश्मीर की बेटी थी। और यदि वो जम्मू कश्मीर की बेटी थी तो फिर उनसे ब्याह हुआ भगवान शिव का। तो इस नाते भगवान शिव हम सबके जीजा जी दामाद लग गए। तो इसलिए हम हमारा उनसे रिश्ता थोड़ा बढ़िया है, तो हम उनको ज्यादा हम शिव शिव करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण कम करते हैं। हाँ क्योंकि जी। वो हमारे, हम उनको संबोधन देते हैं कि ये हमारे शिव हैं, माने हमारे जीजा जी हैं। तो ये हमारे संबोधन है सब। मैंने सुना था एक जगह है शायद उत्तराखंड में, तुंगनाथ, हाँ, वहां पे भी कहते हैं उनकी शादी। देखो ऐसा तो है नहीं कि भगवती जगदम्बा पार्वती ने एक ही बार अवतार लिया है। हाँ। कल्प कल्प धरी विविध शरीरा, हाँ जी। प्रत्येक कल्प में भगवान प्रत्येक बार अवतार लेते हैं। ये समझ लो कि यदि मैं आपको टाइम कैलकुलेशन करके बताऊं तो सबसे छोटी टाइम कैलकुलेशन क्या है इस समय? नैनो सेकंड, हाँ। माइक्रो सेकंड, हाँ जी। मिनी सेकंड, हाँ जी। हाँ जी। फिर सेकंड। हाँ जी। 60 सेकंड का 1 घंटा, 60 सेकंड का 1 मिनट, हाँ जी। 60 मिनट का 1 घंटा। और उसके बाद 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, मतलब 24 घंटे का 1 दिवस। हाँ जी। ठीक है, 7 दिवस का 1 सप्ताह, 2 सप्ताह 15 दिन का 1 पक्ष, 2 पक्ष 30 दिन का 1 महीना, 2 महीने की 1 ऋतु। 6 ऋतुएं होती हैं हमारे भारत में। हाँ जी। और फिर उसके बाद 6 महीने का 1 अयन, उत्तरायण दक्षिणायण। और उसके बाद 12 महीने 365 दिन का 1 साल। ऐसे 4,32,000 साल हो तो 1 कलयुग बनता है। हाँ जी। उसमें 4,32,000 साल और जोड़ दोगे तो 8,64,000 साल एक द्वापर युग बन गया। उसमें 4,32,000 साल और जोड़ दोगे तो 1 त्रेता युग। उसमें 4,32,000 साल और जोड़ दोगे तो 1 सतयुग। चारों को जोड़ दोगे तो
43,20,000 साल टोटल कैलकुलेशन हुई। इसको एक सतयुगी कहा जाता है, मतलब एक चतुर्युगी। हाँ जी। ऐसी 71 चतुर्युगियां होंगी तो एक मनवंतर बनता है। मनवंतर है मनु की आयु, और इस धरती की आयु 14 मनवंतर है। हमारी वाली जो सोलर सिस्टम है, हाँ जी। इसकी गैलेक्सी है, इसकी 14 मनवंतर आयु है। पहले मनवंतर हुए स्वयंभू मनु, फिर उसके बाद औतमी, सचोरिश आदि आदि। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। माने धरती की अब आदि आयु हो गई है, जैसे हमारी भी आदि आयु हो गई है। हाँ जी। ठीक है, तो 14 मनवंतर जब हो जाए तो 14 मनवंतरों का एक कल्प बनता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे, एक रात नहीं। हाँ जी। 2 कल्प हो तो दिन और रात, ऐसे 2 कल्पों का एक दिन बना करके, और 50 साल बने तो प्रार्ध, एक प्रार्ध। और ब्रह्मा जी की आयु 2 प्रार्ध है। और इस समय कौन सा चल रहा है? इस समय द्वितीय प्रार्ध है। ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए। ब्रह्मा जी 51 में कमिंग चल रहे हैं इस समय। ये इस समय ब्रह्मा जी की उम्र है। और ब्रह्मा जी की पूरी उम्र में भगवान नारायण एक बार पलक झपकते हैं, निमेश करते हैं, उन्मेष भी नहीं, एक बार बंद करते हैं बस। खोलेंगे तो 2 ब्रह्मा मर जाएंगे। अच्छा। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 सूर्य बदलते हैं, 14 पृथ्वियां नष्ट होकर पैदा हो जाती हैं, 14 मनवंतर बदल जाते हैं, मनु बदल जाते हैं। तो एक कल्प में, कल्प कल्प धरी विविध शरीरा, एक कल्प में भगवान एक बार राम, एक बार कृष्ण, एक बार शिव, एक बार पार्वती, ये सब बन के आते रहते हैं। तो हो सकता है किसी एक कल्प में उत्तराखंड में लीला की हो, और हमारे इस कल्प में यहाँ पे लीला की हो, तो दोनों ही कथाएं सही हैं। वहां भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा। जैसे भगवान कृष्ण इस समय वर्तमान में 28वां कलयुग चल रहा है। अच्छा। इस मनवंतर का, वैवस्वत मनवंतर का 28 कलयुग चल रहा है। Okay. कृष्ण जन्म तो 28 से द्वापर में हुआ, लेकिन राम जन्म 24 त्रेता युग में हुआ। हाँ जी। करोड़ों साल पहले। ये लोग झूठ बोलते 13,000 साल पहले की, 4 लाख साल पहले की, ना, करोड़ों साल पहले हो चुका है। तो ऐसे जब समय समय पर ये भगवान अवतार लेते रहते हैं, तो भगवान के अवतार लेते लेते कभी यहाँ कभी वहां, तो सारी भूमि ही, ये भारत भूमि का नाम ही इसलिए है क्योंकि भाग का अर्थ है भागवत, और रत माने जो भगवान की लीलाओं से रत हो उसको भारत कहते हैं, इसलिए इसका नाम भारत रखा है हमने। Okay. जिसमें भगवान लीला ही लीला करते रहते हैं। तो वहां भी ठीक है। तुंगनाथ में नहीं है वो जगह नीचे पड़ती है। जब केदारनाथ जी में जिस जगह का आप वर्णन कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग बोलते हैं, तो गौरीकुंड जगह केदारनाथ जी के रास्ते में मार्ग में पड़ती है। अच्छा। और 5 केदार है, जिनमें तुंगनाथ भी एक केदार है। केदार भी 5 हैं, ऐसे ही बद्री भी 5 हैं, पंचबद्री हैं। बद्रीनाथ जी के 5 स्थान है अलग अलग अलग, भविष्य बद्री भी है। Okay. तो ये तो हर जगह जाके यात्रा पूरी करनी। हाँ, केदार की यात्रा तब तक नहीं पूरी है जब तक आप 5 केदार के दर्शन ना करो। बद्रीनाथ जी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं जब तक आप पंचबद्री के दर्शन ना करो। तो ये सब, ये उत्तराखंड के 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये उत्तराखंड के 4 धाम है। और हमारे लोगों में देखिए कितना मिसकंसेप्ट है। अब मैं किसी से भी पूछूं कि 4 धाम कौन से हैं, तो यही चारों बोलते हैं, जबकि ये 4 नहीं है। पहला धाम जो है बद्रीनाथ धाम है, ये सतयुग में बना है। सतयुग का स्थापित हुआ, भगवान नर और नारायण ने बद्री क्षेत्र में तपस्या की थी, इसलिए बद्रीनाथ भगवान का पहला स्थान है धामों में। दूसरा धाम जो है ये राम जी के समय त्रेता युग में हुआ है, जिसमें रामेश्वरम भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, ऐसा लिखा गया है मानस में। तो ये रामेश्वरम दूसरा तीर्थ हमारा, दूसरा धाम है। तीसरा धाम हमारा है द्वापर युग का। द्वापर युग का है, जिसमें भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई। द्वारिका तीसरा है। और चौथा धाम कलयुग का है, जब भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया, उनके विग्रह का अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार किया, सब कुछ जल गया, लेकिन उनका दिल नहीं जला। वो आज भी धड़क रहा है। वही दिल लेकर के उसमें जगन्नाथ जी के विग्रह में रखा जाता है। और 12 साल के बाद उनके विग्रह को, हाँ, जो काष्ठ का उनका विग्रह है लकड़ी का, उसको जब चेंज किया जाता है तो ब्लैकआउट करके, और हाथ में मोटे दस्ताने, आंखों में पट्टियां बांध के, वहां के भगवान के अंग सेवक और विग्रह को निकाल के नए विग्रह में रखते हैं। और आज भी बताते हैं वो भगवान का विग्रह धड़क रहा है। उनका वो झंडा भी खुद ही, जो आके प्रीस्ट होते हैं वही चढ़ाते हैं। हाँ, झंडा भी रोज चढ़ेगा, और जिस दिन झंडा नहीं चढ़ा उस दिन मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाएगा। और वो खुद ही चढ़ के जाते हैं, खुद ही रोज चढ़ना है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हार्नेस वगैरह, कोई भी वो उसमें कुछ यूज नहीं करते हैं। वो जगन्नाथ जी इस समय
हमारे कलयुग का धाम है। तो ये 4 धाम है। लगभग सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को 4 धाम के बारे में, सप्तपुरियों के बारे में, 18 पुराणों के बारे में, 4 वेदों के नाम, 6 दर्शनों के नाम, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 औप पुराण, 2 वार्ष ग्रंथ जिनको इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत जिसको जय ग्रंथ कहते हैं, इनका तो हमें पता ही होना चाहिए। हर एक सनातनी को जीवन में एक बार तो इनकी गीता प्रेस से चाहे मंगवा ले तो इनके ग्रंथ को खोल करके देखना ही चाहिए। बट जब से बी.आर. चोपड़ा ने वो मूवी सीरीज, उसमें बड़ी सारी त्रुटियां हैं। उसमें बड़ी मिथक, बड़ी भ्रामक चीजें हैं। हाँ जी। जैसे उसमें इंद्रप्रस्थ महल का जब निर्माण करवाया, इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली, ये 5 गांव मांगे थे, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, सोनप्रस्थ, है ना, तो उसमें इंद्रप्रस्थ आज का जो दिल्ली है, तो इंद्रप्रस्थ में जब महल का निर्माण कराया और दुर्योधन जब आया था तो उसमें बताया गया कि द्रौपदी जी उसको कहती है अंधे का पुत्र अंधा। ऐसा महाभारत में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। द्रौपदी जी हैं वो भगवान कृष्ण की सखी हैं, भगवान कृष्ण अपने उनको बहन मानते हैं। तो भगवान की बहन भी यदि ऐसी बात करेगी कि अपने जेठ को कहेगी, ज्येष्ठ को कहेगी अंधा और अपने ससुर को कहेगी अंधे का बेटा अंधा, तो फिर हमारे देश की नारियां क्या सीखेंगी? तो ऐसा कोई भी उसमें वर्णन नहीं है। अपने से उन्होंने, वो क्या कहते हैं, जब कोई सीरियल बनाता है तो मिर्च मसाला लगाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने पता नहीं कौन सा रावण देखा है, लेकिन जो मैंने स्वयं रावण देखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंदर, जिसको वाल्मीकि जी महाराज ने लिख करके बताया है, रावण उस समय द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी इन द यूनिवर्स थी। हनुमान जी सुंदरकांड में जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण के महल में गए ना, जब उनको बांध करके ले गया मेघनाथ, तो रावण को 10 बार आंखें खोल के बंद करके देखें कि शिव रावण के आसन पर क्यों बैठे हैं। हनुमान जी को साक्षात शिव लग रहा था, और शिव का रंग है कर्पूर गौरम, गोरा रंग है। हमारे फोटो वाले और हमारी झांकियों वाले नीला बनाने पे लगे रहते हैं, जबकि शिव नीले नहीं है ना। तो इतना सुंदर था, इतना गोरा था, मोटी मोटी आंखें, सुंदर केश घुंघराले, और था तो ब्राह्मण का ही बेटा, तो सुंदर का ही नहीं होता। तो रावण बड़ा सुंदर था। और उस समय हनुमान जी बताते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लाखों लाखों स्वर्ग की अप्सराएं रावण के बगीचे में बैठकर तपस्या कर रही थी रावण के नाम की, कि रावण एक बार हमको पत्नी बना दे। अब टीवी में रावण मूछे हंस रहा है बिना वजह के, हा हा मेघनाथ मर गया महाराज आपका पुत्र, तो रावण तब भी हंस रहा है, हा हा। अरे भैया, रावण को आपने प्रोनाउंस करने में बड़ी गलती कर दी। और रावण, मेरी बात मानो तो रावण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार बड़ा मेच्योर आदमी था। कोई बात करता था तो 10 बार सोचता था। 10 सिर नहीं है, 10 सिरों की बुद्धि है। 10 बार एक बात को सोच करके फिर उसको बोलता है रावण। 10 क्वालिटीज। हाँ, और रावण से बड़ा, रावण संहिता कभी पढ़ना, 6 खंडों में है। उसमें रावण ने आयुर्विज्ञान, गणित विज्ञान, गणित मतलब मैथमेटिक्स, आयुर्विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस, विमान विज्ञान, एरो साइंस, उसके बाद उसने मतलब ये अपने डिफेंस की जो शस्त्र विज्ञान, शास्त्र विज्ञान, ये सब उसने लिखे हुए। रावण इतना बड़ा विद्वान था। अच्छा, आपसे ही मैं पूछता हूँ, भगवान शिव की पूजा किसी भी बड़े शक्तिपीठ में हो, भगवान शिव की पूजा किसी भी ज्योतिर्लिंग में हो, भगवान शिव की पूजा किसी भी धाम में हो, भगवान शिव की पूजा क्या तब तक ब्राह्मण संतुष्टता से कर सकते हैं जब तक रावण का लिखा हुआ कोई स्तोत्र ना बोले? आज भी भगवान शिव की पूजा रावण के स्तोत्रों से की जाती है, चाहे तो तांडव स्तोत्र है, जटाडवी, गलज्जल प्रवाह, है ना, ये सब जानते हैं। और रावण ने इतने जबरदस्त, हमारे भारतवर्ष का बड़ा दुर्भाग्य है, हम ग्रंथ पढ़ते नहीं हमारे लोग। हमें एक ही रावण के स्तोत्र के नाम पे, श्लोक के नाम पे एक ही स्तोत्र पता है, तांडव स्तोत्र। रावण ने पता नहीं कितने लिखे हैं। और रावण इतना बढ़िया कवि था, और कवि से ज्यादा रावण, कवि से भी पहले रावण संगीतज्ञ बहुत जबरदस्त था। रावण गाता बहुत सुंदर था, और रावण जो इंस्ट्रूमेंट बजाता था उसको रुद्रवीणा कहते हैं। आज भी पूरे भारतवर्ष में, आज भी भारतवर्ष में 150 करोड़ की आबादी है, कोई नहीं बजाता। आज भी 1 या 2 कोई साधु मिल जाएगा बजाने वाला तो बड़ी बात है। रुद्रवीणा आज भी कोई नहीं बजा सकता। रावण रुद्रवीणा बजा करके भगवान शिव की स्तुति करता था। और रावण ने ऐसे ऐसे मुश्किल शब्दों में भगवान की स्तुतियां लिखी, खड़े खड़े श्लोक बनाता था। एक बार रावण कैलाश में गया
हाँ जी। भगवान शिव और पार्वती जी बैठे हुए थे, गणेश जी गोद में थे, भगवान के गले में सांप था, वो फुंकार रहा था, सांप को फुंकारता ही है। हाँ जी। भगवान के बाईं ओर नंदी भृंगी, दाईं ओर वीरभद्र आदि गण, हाँ जी। कीर्तिमुख आदि गण बैठ करके कोई ढोलक बजा रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था, कोई डमरू बजा रहा था, कोई करताल बजा रहा था और भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। लेकिन उतने में रावण वहां पे आ गया। अब रावण है, उसको लगा यार सब मुझे अपने में लगे, मुझे कोई देख नहीं रहा, क्योंकि रावण में एक ही बैड क्वालिटी थी, वो अटेंशन सीकर था। उसको चाहिए था कि मेरे को सब देखें। हाँ जी। मैं थोड़ा बढ़िया हूँ, मेरी तरफ सबके ध्यान जाना चाहिए। हाँ जी। अब जब रावण को किसी ने नहीं देखा तो रावण जोर जोर से श्लोक गाने लगा, और उसने ऐसा श्लोक गाया था कि उस समय कैलाश पर्वत भी कांप गया था, भूचाल हुआ था, भगवान शिव का आसन डोल गया था, भगवान शिव के मस्तक का चंद्र टेढ़ा होकर एक तरफ लटक गया था और कैलाश की चोटियां फटने लगी थी। उस समय भगवती पार्वती ने पूछा था ये कौन है, तो भगवान शिव ने कहा था चेला है अपना। तो कहती भगवान ऐसे चेलों को मत बुलाया करो, तुम ही स्वयं चले जाया करो इसके पास। इसलिए रावण तब से कैलाश में पूजा करने नहीं जाता था। रावण ही दुनिया का ऐसा भक्त है जो कभी भगवान के पास नहीं जाता था। रोज भगवान लंका में चल के आते थे और शिव पार्वती रावण से पूजा करवाते थे। और एक श्लोक मैं आपसे कहता हूं, जो भारतवर्ष में लगभग बड़े गिने चुने विद्वान हैं जो इस श्लोक को गाते हैं या जो इस श्लोक को कहते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद में रावण का एक श्लोक है बड़ा सुंदर, जिसमें उसने भगवान शिव की स्तुति की है। जैसा मैंने बताया आपको, रावण जब गया तो सब बैठ के सत्संग करने थे, तब रावण जोर जोर से कहता है। अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। वो श्लोक इस तरह से है, डिम 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 कत डिम्ब डिम्ब डम रूपाणो सदा यस्य वै फम 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 कत सर्पजाल हृदयम घम घम च घंटारवम बम बम मंकत बम बम बहनम कारुण्य पुण्यात् परम बम बम बंकत बम बम नयनम ध्यायेत् शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामी करम चामरम यावत रावण राम राम रमनम रामायणे शूयताम तावत भोग विभोग भोग मतुलम योगायते नित्य सह यस्याग्रे द्राट द्राट डुडु डुट ममलम डम टम 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 तैलम तैलम तु तैलम कुक कुक कुकमम कंक कंखंस कंकम डंस डंस डुडंस डुई डुई चकितम भूप कम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सबसति सबलः पातु वह चंद्रचूड़ा गात्रम भस्म सितम सितम च हसितम हस्ते कपालम सितम खटवांगम च सितम सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुंडले गंगा फेन सिता जटा पशुपतश्चंद्रः सितो मूर्धनि सोयम सर्व सितो दधातु विभवम पाप क्षयम सर्वदा। रावण तो इतना बढ़िया, मेरे को तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि रावण, ये जो आपने सुनाया इसका थोड़ा रावण उस दृश्य का वर्णन कर रहा है खड़े खड़े ही। जब उसने वो सीन देखा, जो सीन क्रिएट हुआ, इतना बढ़िया राइटर है कि उसने खड़े खड़े उस सीन को देख करके उसको अपनी रचना में उतार दिया। तो उस समय रावण ने क्या कहा कि भगवान शिव का जो डमरू बज रहा है, उसकी डिम 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 कत डिम्ब डिम्ब डमरू, डिम डिम की ध्वनि बड़ी सुंदर है। फुम 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 कत सर्पजाल हृदयम, जो उनके हृदय पर सांप है उसकी फुंकार बड़ी मधुर ध्वनि से चल रही है। सब लोग घंटा घड़ियाल बजा करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और मैं रावण, जिसको मारने के लिए स्वयं राव अवतार लेने वाले हैं, वो रावण महादेव की स्तुति कर रहा है। ऐसा करके इसने गंगा जी का वर्णन किया, चंद्र का वर्णन किया। इस श्लोक में उसने भगवान शिव की सुंदरता का वर्णन किया है। तो ये और भी बड़े रावण के बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने, जब तक इतिहास ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ अपने बारे में पता लगने वाला नहीं है। आपने रामायण की बात करी थी, तो मेरे को बस वाल्मीकि रामायण में मैंने सुना है, जैसे हम कहते हैं हनुमान जी बंदर थे, बट मैंने सुना उसमें वानर का मतलब जंगल में रहने वाले इंसान थे। देखिए, हनुमान जी का बानर स्वरूप ही था, बंदर स्वरूप ही था। लाल देह लाली लसी अर्धुरे लाल लंगूर। ओके, ये इसी में हनुमान जी की पूंछ भी थी। वो मैंने सुना वो नहीं, वो तो आजकल तो लोग कुछ भी कहते हैं। अच्छा, आजकल तो लोग कुछ भी कहते हैं। और कटकटाई गरजा अरुजावा, बंदर ही कटकटा सकता है, मनुष्य नहीं कटकटा सकता है। बंदर के पास जाओ तो कट 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 करता है कि नहीं करता है?
हाँ जी। तो ये तो अपने से जो अपने अनुसार जो जो कथाएं कहते हैं मैं उनको भी प्रणाम करूं, लेकिन हनुमान जी का रुद्र देह तजिनेह बस बानर वे हनुमान, बंदर ही बने थे हनुमान जी, शिव बंदर ही बने थे। शिव ने भगवान राम जी की सेवा करने के लिए बानर विग्रह रूप धारण किया था। हमने बात करी थी जो कश्मीरी शैविज्म या कश्मीरी तंत्र के बारे में, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? पूरे भारतवर्ष में जब बच्चों के यज्ञोपवीत जनेऊ होते थे ना, हाँ जी। तो यज्ञोपवीत के बाद उनको गायत्री दीक्षा दे करके वेद पढ़ने के लिए काशी भेजा जाता था। हाँ जी। और काशी इस पूरी धरती पर सबसे बड़ी विद्वानों की नगरी कही जाती। हाँ जी। उस समय क्या कहते थे, काशीम गच्छ, काशी जाओ, जैसे जनेऊ दे दिया अब काशी जाओ, समावर्तन हेतु काशी जाओ, पढ़ने विद्यादान हेतु काशी जाओ। लेकिन काशी के विद्वानों को जब अपने बच्चों का जनेऊ करके उनको पढ़ने के लिए भेजना होता था, तो अब तो वो काशी में रहते, तो कैसे कहें काशीम गच्छ, वो कहते थे काश्मीरम गच्छ, कश्मीर में जाके पढ़ाई करो। इसका अर्थ कश्मीर काशी से भी बड़ा विद्या का केंद्र था। कश्मीर के विद्वान काशी के विद्वानों से भी किसी समय बड़े प्रखर विद्वान, बड़े प्रकांड विद्वान नहीं है। तो ये ऐसा हमारा ये जम्मू कश्मीर था, कश्यप जी की तपोभूमि थी, भगवती बाग देवी सरस्वती का प्राकट्य स्थली है, भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान की प्राकट्य स्थली मार्तंड मंदिर, जो आज विधर्मियों द्वारा खंडित कर दिया गया है। सूर्य को विद्या भास्कर कहा जाता है, विद्या का देवता ही स्वयं सूर्य है। और सूर्य का वास्तविक नाम, सूर्य किसका पुत्र है, तो बोले महर्षि कश्यप का पुत्र है और अदिति का पुत्र है। अदिति पुत्र होने के कारण इनको आदित्य कहा जाता है। और वैसे इनका जो नाम है वो विवस्वान है, और इन्हीं विवस्वान के पुत्र वैवस्वत इस समय मनमंतर है। मतलब इस समय मनु है, 14 मनुओं की मैंने बात कही। हाँ जी, अच्छा। तो सूर्य भगवान जो विद्या का देवता है, उसकी ये नगरी है। बाबा अमरनाथ ने जहां से श्रीमद् भागवत जी, अब सोचिए, आप ही सोचिए, क्या भगवान शिव कहीं और से भागवत की ज्ञान गंगा को नहीं बहा सकते थे? उन्होंने कश्मीर को ही क्यों चुना? हाँ जी। जम्मू कश्मीर ही क्यों चुना उन्होंने? हाँ जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर ही विद्या की नगरी थी। तो विद्या की नगरी से ही ज्ञान की गंगा बहती है, इसलिए कश्मीर बड़े ज्ञानियों की धरती थी। लेकिन कालांतर में हम सब लोग अपने धर्म से, अपने आचरण से दूर हो गए। ब्राह्मणों ने भी अभक्ष्य पदार्थों का, विद्वानों ने भी अभक्ष्य पदार्थों का आश्रय ले लिया। जैसे हम सब सुनते हैं कि शिवरात्रि में मांस आदि भी खाते हैं, तो फिर तो शिव छोड़ेंगे नहीं। सगा भगवान अपने बेटे का भी नहीं है, तो हमारा कहाँ होगा? भगवान ना ही किसी का शत्रु है, ना ही किसी का मित्र है। जो धर्म पर चलता है भगवान उसके साथ रहता है। तो अब जब ये सब किया तो हमारी दुर्गति हुई। आज ऐसी दुर्गति हो गई है कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई नया, कोई विद्वान ऐसा निकला नहीं, पैदा नहीं हुआ जिसने पूरी धरती का मार्गदर्शन किया हो। कश्मीर वो धरती है जहां पर व्याकरण के सूत्रों की भी रचना की गई है। कश्मीर वो धरती है जहां पर बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े ज्ञान को देने वाले ग्रंथों की रचना की है। कलहन विलहन जलहन, ऐसे यहाँ पर बड़े विद्वान कवि हुए हैं जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी है। अब राजतरंगिणी पढ़ के देखिए एक बार। राजतरंगिणी में ही कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास लिखा है। पूरा ग्रंथ संस्कृत में है। और हमारे भारत के लोग, हमारी भारत की सरकार और जो राष्ट्रवादी संगठन है उनके लोग जब कहते हैं ना हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत में जब वो अफगानिस्तान, जब वो बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका सब गिनते हैं ना, तो राजतरंगिणी का ही आश्रय लेकर गिनते हैं, क्योंकि अखंड भारत की सीमाओं का वर्णन राजतरंगिणी ग्रंथ में ही किया गया है। यहाँ पर शैव ग्रंथों का वर्णन है जिसमें नीलमत पुराण है, रामायण मंजरी का यहाँ पर प्राकट्य हुआ है, रचना यहीं पर हुई है। तो यहाँ पर अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों ने हमें, जैसे हम भगवान शिव के प्रति कैसे आस्थावान हो, नारायण के प्रति कैसे आस्थावान हो, राम जी की भक्ति कैसे करें, ऐसे ग्रंथों ने हमारा समय समय पर मार्गदर्शन किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य, यहाँ की सत्ताओं का दुर्भाग्य,
हमने अपनी प्राचीन और पौराणिक और प्रमाणिक धरोहरों को संभाल के नहीं रखा। हमने उन ग्रंथों की ऐसी दुर्दशा कर दी कि आज किसी को यदि पूछना हो कि महाराजा अधिराज गुलाब सिंह जी महाराज से पहले जम्मू कश्मीर क्या था, किस किस का शासन रहा, तो आज लगभग हमारे जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग इसका उत्तर ही नहीं दे पाते। ये दुर्गति हमारे इतिहास की नहीं, हमारी स्वयं की हो गई है अब। पंजाब के लोग तो पूरे गर्व से कहते हैं हम गुरुओं की धरती से हैं। मराठे लोग गर्व से कहते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन हमारा गर्व कहाँ चला जाता है? हमारा गर्व वहीं चला जाता है जहां पर हमने अपने इतिहास को दुर्गति करके भेज दिया। वेणीदत्त राजा हुए हैं हमारे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने हमारा पुरमंडल में मंदिर बनाया है। 2500 साल पुराना ये मंदिर है पुरमंडल का। अच्छा, तो 2500 साल का तो राजा हमारे इतिहास हमारे पास हैं, इसको भी हम नहीं जान रहे। पुरमंडल में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, उल्टा सीधा नाक रगड़ेंगे, आ जाएंगे, जबकि पुरमंडल मंदिर की दीवार बता देती है कि मैं 2500 साल पुरानी। और वो भी है ना पांडव गुफा। पांडव गुफा तो बाद में बनी। अच्छा, पांडव गुफा तो इसका निर्माण बाद में किया गया है। पांडवों ने यहाँ पूजन, आज का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये स्वरूप हमने बाद में दिया है। अच्छा, इसको ढूंढा गया है, इसको बड़ी बाद में ढूंढा गया है। उसकी मैं ऐसा कहूं कि उसकी बनावट हमको नहीं बता सकती कि ये 5000, लेकिन पुरमंडल हमको 2500 साल पुराना बता सकता है। अच्छा, और शिवखोड़ी? शिवखोड़ी का इतिहास जो है, मैंने 2 वर्षों तक शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के माध्यम से, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने मुझे कथा के लिए निमंत्रण दिया था, तो मैंने 2 साल सावन महोत्सव में शिवखोड़ी में भगवान शिव की कथा कही थी। ओके। शिवखोड़ी धाम में, अरणसू में, जहां बेस कैंप है। अच्छा, तो शिवखोड़ी का भी कोई प्रमाणिक इतिहास मेरी कथा करने से पहले उनके पास नहीं था। अब इसमें मैं अपनी जय नहीं कह रहा, मैं अपना अभिमान नहीं इसमें दिखा रहा, लेकिन तब उस समय जो श्राइन बोर्ड के सीईओ थे, जहाँ जो एचआर थे, अभी भी वही एचआर हैं, जिन्होंने उस समय मुझसे प्रार्थना करी थी कि पंडित जी आप मुझे शिवखोड़ी का जो ऑथेंटिक हिस्ट्री होगी, जो हमारी पुरानी बुक्स में लिखी गई है, पुराणों में, आर्ष ग्रंथों में, उसमें से निकाल करके हमको दो। तब हमने इनको एक एक ग्रंथ से, एक एक कौन से ग्रंथ के, कौन से स्कंद के, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, क्या लिखा है इसमें, वैसे इनको मैंने इनकी पूरी भगवान हिस्ट्री देवादिदेव महादेव के पवित्र धाम शिवखोड़ी का इतिहास मैंने इनको निकाल करके दिया था, इसको इन रिटर्न में दिया था। कुछ बता। तो आप सबने सुना है भगवान शिव का एक परम भक्त था जिसका नाम था ब्रिकासुर। ब्रिक कहते हैं भेड़िए को, मतलब जिसकी बुद्धि भेड़िए की तरह चंडाल थी। अच्छा। तो भेड़िए की तरह हिंसक था। अच्छा। अब ये ब्रिकासुर क्या करता था? ब्रिकासुर रोज एक आदमी को पकड़ता, उसका सिर काटता, उसको जलाता और फिर उसको जला करके उसकी राख से भगवान शिव का अभिषेक करता, भस्म से। अच्छा। उसकी पत्नी ने कहा कि तू जिस शिव की इतनी पूजा करता है, तो क्या वो शिव तेरे लिए इतना सरल साधन नहीं कर सकता कि तुझे किसी को मारना ना पड़े, फिर उसको लकड़ियां इकट्ठी करके जलाना, फिर जला करके उसकी राख छाननी, इतनी मेहनत ना करना पड़े। तो कहा क्या करूं? तो कहा तपस्या कर। तो जब उसने तपस्या की, महादेव सामने आए, तो कहा बोलो क्या चाहिए? तो कहा भगवान मुझे को मारना मूरना ये नहीं करना पड़ता। भगवान ने कहा मैं इसी पूजा से प्रसन्न भी नहीं होता हूँ कि जब कोई किसी को मारे। तो कहा नहीं भगवान मुझे वरदान चाहिए। तो कहा चल वरदान मांग ले। कहा मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान के कारण उसको भस्मासुर कहा गया, नाम उसका वृकासुर है। अच्छा। भागवत जी में भी इस कथा का उल्लेख है, लेकिन अन्य प्रकार से है। अनेकों ग्रंथों में इसका उल्लेख है, लेकिन भागवत में अन्य प्रकार से है। भागवत में तो नारायण भगवान बटुक ब्राह्मण बन के उस वृकासुर का अंत करवाते थे, लेकिन जो शिवखोड़ी से जुड़ती कथा है, तब भस्मासुर की पत्नी ने ही उससे कहा था कि ये देवता लोग बड़े चालाक होते हैं, देकर के बाद में मुकर जाते हैं, तो किसी के सिर पे पहले हाथ रख के देख जलता भी है कि नहीं, वरदान काम भी कर रहा है। तो कहा किसके? तो कहा सामने तो भगवान शिव ही है, इसी के रखते हैं। तो जिसने वरदान दिया तो उसी के पीछे भागा। उस समय भगवान शिव जो है वो आगे आगे भागने लगे, और जब भागे तो कैलाश की ओर आदमी सबसे पहले घर की ओर ही भागता है, अब वो भी पीछे पीछे भाग रहा। उस समय जब देखा कि पीछे दौड़ता आ रहा है, उस समय भगवान ने किया, एक हाथों में गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों को ऐसे करके लपेट लिया, और दूसरी तरफ
पार्वती जी को अपने स्कंद पे, दक्षिण स्कंद पे, कंधे पे उठा लिया और कंधे पे उठा के भागने लगे और भागे भागे भागे। तब कहते हैं, ग्रंथ में उल्लेख है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला में चंद्रभागा नदी के किनारे एक शालिग्राम की तरह पाषाण पर्वत था। आज भी शिवखोड़ी की आप गुफा के पत्थर को देखेंगे, उसका कलर चॉकलेट है और शालिग्राम की तरह। शालिग्राम देखा है ना आपने? शालिग्राम जो भगवान की तरह है, उसका रंग है। वो जगह भगवान को बड़ी पसंद आई। अच्छा। भगवान सारी दुनिया में घूमे लेकिन कहीं शरण नहीं ली, इसलिए शिवखोड़ी भगवान की शरण स्थली है। भगवान ने अपने त्रिशूल का निचला हिस्सा उसमें मारा पहाड़ में, और उस पहाड़ से उसके बीच में चले गए। आज भी वो शिव के द्वारा भेदित वो पर्वत के ऊपर, जब आप उस शिवखोड़ी में जाएं तो आपको स्वर्ग के तरफ जाने वाली गुफा कह के वो दिखाते हैं। वो आज भी रास्ता ऊपर की तरफ बना हुआ है, जो ऊपर निकलता है पहाड़ के बीचों बीच जाना हो। चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है उस गुफा के अंदर। अब उस गुफा में कोई भी रास्ता नहीं है, वो ऊपर वाला रास्ता है, वो भी भगवान ने पत्थर दे के बंद कर दिया है। उसके बाद नारायण भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करा। अब मोहिनी अवतार भी 2 बार धारण करा है। पहली बार जब देवताओं को अमृत पिलाना था और राहु केतु का सिर काटना था, स्वर भानु का। दूसरी बार जब भस्मासुर को मारना था। अब भस्मासुर ने देखा तो कहता है मेरे से ब्याह कर लो, तो कहा पहले मुझे डांस में नृत्य में हरा, तो कहा ठीक है। अब दोनों कई दिनों तक नृत्य करते रहे। अंत में जब भस्मासुर नाचने में लीन हो गया तो मोहिनी भगवान ने अपना ही हाथ दाहिना अपने सिर पर रखा और उसने भी जब ऐसी मुद्रा बनाई तो वो भस्म हो गया। अब सब देवताओं को चिंता पड़ी भगवान कहाँ है, क्योंकि जिसका काम है संहार का, जो डिस्ट्रॉयर है, वही गायब हो गया। मर कोई नहीं रहा, पैदा ही पैदा हो रहे हैं, तो क्या हो गया? पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया, है ना? ऐसा ही होता है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई, है ना? तो उसमें क्राइसिस हो गया सब फूड मटेरियल का, ग्लोसरी का, ऐसा ही बोलते हैं आज की भाषा में। तो वो सब क्राइसिस हो गया, तो कहा उसको ढूंढो। अब उनको जब ढूंढने लगे तो जब नारायण भगवान उस पर्वत के ऊपर पहुंचे मोहिनी रूप में ही, तो उनको अंदर से ध्वनि सुनाई दी, पर्वत के अंदर से ध्वनि सुनाई दी, राम 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 राम, क्योंकि शिव का प्रिय नाम राम ही है। तब उन्होंने क्या करा, इस पर्वत के अंदर भगवान है। अब पर्वत को सब छेड़ नहीं सकते थे, क्यों? पर्वत छेड़ेंगे तो भगवान शिव भी छेड़ेंगे, अब पर्वत को तोड़ेंगे तो भगवान शिव भी डिस्टर्ब होंगे। और भगवान शिव को एक बार कामदेव ने डिस्टर्ब किया था, तो तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गया। अब कौन सा देवता इतनी हिम्मत करे? तो सबने एक नियम बनाया कि ये जो पर्वत है ये गौ चारण स्थली होती है, इस पे ऊपर गैया चरती हैं। और दूसरा, गैया अगर तोड़फोड़ भी करेगी तो भगवान शिव गैया को कभी कुछ नहीं कहेंगे। भगवान की ठाकुर गैया है, भगवान गैया है। हम सबके भगवान रामकृष्ण शिव हैं, लेकिन रामकृष्ण शिव के भगवान गौ माता है। इसलिए माँ भगवती सुरभि कामधेनु से प्रार्थना की गई, आप इस गुफा के भीतर जाकर इस पर्वत में गुफा बनाओ ताकि हम भगवान तक जाएं। तब भगवती देवी कामधेनु ने अपने सिंगों से, जो पुरानी गुफाएं शिवखोड़ी वाली, अपने सिंगों से बनाई और सब देवताओं को लेकर के शिवखोड़ी के अंदर आई। और तब भगवान शिव कैसे बैठे थे? गणेश जी भगवान शिव के इस ओर ऊपर बैठे हैं, कार्तिकेय जी भगवान शिव के चरण दबा रहे हैं, और पार्वती जी को भगवान ने अपने स्कंद पे उठा रखा है। ऐसे ही आज बैठे हैं। इसलिए शिवखोड़ी में जो भगवान के दर्शन करते हैं वो लिंग नहीं है, अच्छा, वो शिवलिंग नहीं है। हाँ जी। वो साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, शरीर है पूरा भगवान का, अच्छा, शिव और पार्वती का। इसलिए बड़े विद्वान और हमारे संत कहते हैं कि वहां का प्रसाद लेने में और वहां का आचमन करने में भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। नहीं तो शिव पे चढ़ा हुआ और शिव पे चढ़ा हुआ जल प्रसाद हम सब लोग चंड भगवान का अधिकार निकाले बिना नहीं ले सकते। चंड भगवान भगवान शिव के ही एक गण है। शिव को जब चढ़ जाए तो चंड भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और चंड भगवान का उसमें पहला अधिकार होता है। जब शिव पे चढ़ी हुई वस्तु प्रसाद में जब वापिस जाती है तो सब गणों में बढ़ती है, लेकिन चंड भगवान का मुख्य अधिकार होता है। अच्छा। अब चंडेश्वर को जब तक ना दो, तो चंडेश्वर को बिना दिए आप यदि भगवान शिव पे चढ़ा कुछ भी लो तो चंड भगवान आपका भला नहीं करेंगे, आप पर दुख और संकट ही आएंगे। आपने शिवलिंग की बात करी, और शिवलिंग को जनरली लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शिव का अर्थ समझिए। शम कल्याणम करोति, शम करोति, शम संस्कृत में कहते हैं कल्याण को।
जो सबका कल्याण करता है, जो स्वयं कल्याण है। कल्याण का ही नाम शिव है, भले का ही नाम शिव है, किसी के ऊपर दया करने का नाम ही शिव है। और शिव का एक नाम है आशुतोष। कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा भगवान शिव का शत्रु होगा, एक बार जाकर के भगवान शिव के चरणों में हाथ लगा करके कहते भगवान गलती हो गई माफ कर दो, तो तुरंत माफ कर देते हैं। तभी तो भगवान को कहते हैं आशुतोष। आशुतोष मतलब जो जल्दी मान जाए। आशुतोष का मतलब होता है जल्दी मान जाए। भोला तो इसलिए कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था सावन के महीने में, हाँ जी, तो समुद्र में से सबसे पहले हलाहल विष निकला था। तो सब देवताओं ने सबसे पूछा तुम जहर पियोगे? तुम पियो। तो भैया जहर पीना क्यों है? हाँ जी। अब मैं किसी को भी कहूँ जहर पिएगा थोड़ा, तो वो डंडा उठा के मेरे पीछे भागेगा। तो तब सब गए तो कहा एक ही है जो पी लेगा चुपचाप करके, जो कभी आगे से किंतु परंतु तर्क वितर्क नहीं करता, तो उसके पास इफ बट नहीं है। हाँ। तो तब भगवान शिव के पास गए तो कहा थोड़ा जहर पी लोगे? आप पिला दो। अब जब भगवान शिव ने जहर को ग्रहण किया है तो पहले तो पात्र में लाके ले आने लगे, बर्तन में। अब जहर जो था मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जैसे होता है, अब वो जिससे रिएक्ट करता है उसको तो जला करके खत्म कर देता है। वैसे जो जहर जिस बर्तन में डाला वो पिघलने लगा। तो भगवान ने कहा छोड़ो मैं अपने हाथों में लेके पी देता हूँ। और जैसे हाथों में लेके विषपान किया तो उसमें से भागवत जी में उल्लेख है थोड़ी बूंदे नीचे गिर गई। जो बूंदे नीचे गिरी वो भांग, आक, धतूरा ये सब विषैली वनस्पतियां बनी। और जानवरों में वही विष बना, सर्प में, बिच्छू में, ये मधुमक्खी में विष बना। ऐसे ऐसे करके वो विष सब में फैल गया। अब बड़े सारे लोग कहते हैं भगवान शिव भांग पीते हैं। भांग नहीं पीते हैं। अगर कोई सिद्ध कर दे, अगर कोई सिद्ध कर दे भगवान शिव भांग पीते हैं तो मैं जिंदा समाधि ले लूंगा। बताओ, इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं देता। दुनिया को कोई विद्वान सामने बैठा करके बहस करवा दो, उसको कहना है कि वो पुराण ले आ, शिव पुराण ले आ, लिंग पुराण ले आ, स्कंद पुराण ले आ, जिस पुराण में तूने पढ़ा है वो पुराण लेकर के मेरे सामने श्लोक लेकर के आ जा। भगवान शिव कभी भांग नहीं पीते, भगवान शिव कभी नशा नहीं करते। और मैंने सुने वो वासुकी जी पे गिर गई थी कुछ बूंदे, तो इसीलिए उनको गले। मैं बताता हूँ, भगवान शिव ने जब वो पी तो वो नीचे गिर गया। और उस समय भगवान शिव उस विष को भीतर नहीं लेके गए। क्यों? उनके मन का भाव था कि मेरे दिल में राम जी रहते हैं, तो राम जी को विष की धधक ना लगे। उन्होंने उसको कंठ में ऐसे घूंट भरा और गले में रोक लिया, जैसे हम पानी का घूंट भर के रोकते हैं ना, तो इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, तो नीलकंठ नाम पड़ गया। और जहर जब कोई भी आदमी पीता है, आपने देखा हो कि नहीं देखा हो मैं जानता नहीं, मैंने तो देखा है, जब आदमी कोई जहर पीता है तो उसका शरीर तपने लगता है, टेम्परेचर हाई होता है और शरीर की उसकी स्किन फटने लगती है। जैसे सांप की स्किन होती है ना, वैसे फटने लगती है स्किन। तो ताप को कम करने के लिए हमारे यहाँ पे आयुर्विज्ञान कहता है कि इसको ठंडे पानी की पट्टियां देनी चाहिए, कोल्ड बैंडेज मेडिकल साइंस भी कहती है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस। इसीलिए हम जल चढ़ाते हैं। तो उस समय सब देवता घबरा गए कि हमने भगवान शिव को जहर पिलाया और भगवान शिव का शरीर तप गया। ये बात यदि शिव की पत्नी, काल की पत्नी काली को पता चली, महाकाली को, तो हमको एक को भी नहीं जिंदा छोड़ेगी। इसलिए इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए सब कलश भर भर के उनके ऊपर जल चढ़ाने लगे। तब से जल चढ़ाने की प्रथा है। भगवान शिव हमारे पिता हैं, हम पुत्र हैं, और हमारे मन का भाव है भगवान तुम्हारे गले में जहर है, दुख होता होगा, इसलिए हम जल चढ़ा करके उनके शरीर को ठंडा करने का प्रयास करते हैं। बाकी जिसके सिर पर गंगा जी स्वयं हो उसको भला हम क्या ही ठंडा कर लेंगे एक लोटा जल से। और फिर तो दूध क्यों चढ़ाते हैं? मैं वही बता रहा हूँ। अब बताओ कि जैसे हमारे घर में हमारे माता जी हैं, पिताजी। हाँ जी। अब मेरा स्वभाव है, मैं शाम को माता जी के पास बैठूं तो उनका पाँव पकड़ के ऐसे ऐसे। अब इसका मतलब ये थोड़ी उनके पाँव में दर्द है, वो तो मेरा प्रेम है, मुझे मजा आ रहा है उनके पाँव को हाथ लगा के ऐसे ऐसे करने, दबाने में। वैसे शिव को जहर से कुछ नहीं हो रहा, मेरे मन का भाव है, मेरे देवादिदेव महादेव को जल से आनंद मिलता है तो मैं जल चढ़ाऊंगा। और दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि दूध जहर के ताप को काटता है। और बोले भांग क्यों चढ़ाई जाती है, तो भांग मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है सबसे पहले। तो भांग भगवान शिव को पहले तो औषधि के रूप में, दवाई के रूप में चढ़ाई जाती है, माने भगवान शिव के ऊपर भांग का भी लेप किया गया था उससे। और दूसरा भांग हम इसलिए चढ़ाते हैं, आग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, आग के फूल चढ़ाते ना, देशी आग के, इसलिए चढ़ाते हैं। भगवान जैसे तुमने उस समय पूरी पृथ्वी की, पूरी धरती की रक्षा हलाहल विष से की थी,
आज भी ये दुनिया के नशे विषय ही हैं, चिट्टा विषय है, चरस विषय है, गांजा विषय है। हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा इनसे करना, इसलिए समर्पित करते हैं, खाते नहीं है शिव। हाँ जी, और ये सावन के टाइम पे हुआ था ना, इसीलिए ये सावन के, और सावन का देखिए, सावन का महत्व इसलिए है, सावन में भगवती देवी जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, इसलिए भगवान को सावन में जो व्रत करे वो बड़ा प्रिय है। सावन में भगवान भगवती पार्वती ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था, इसलिए हमारे घरों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक ये सब चलते हैं, हाँ जी, है ना। ये सब अखंड धाराएं आदि भगवान की चलते हैं। सावन के दिनों में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए भगवती देवी ने पूजा करी थी। मतलब ये समझ लो कि पत्ते खा करके, बेल के पत्ते खा करके भगवान शिव का उपवास किया था। और बेल का पत्ता कौन सा, ऊपर लगा नहीं, जो टूट करके सूख के नीचे गिरता था। बेल के पत्ते को कहते हैं पर्ण, पत्ते को पर्ण कहा जाता है संस्कृत में, और सूखे पत्ते को अपर्ण कहा जाता है। ओम ही नाम तब भयं अपर्णा। सूखे बेल के पत्ते खा करके जब पार्वती जी ने सोमवार का व्रत किया तो उनका नाम ही अपर्णा पड़ गया, और तब से भगवान शिव ने कहा जो 16 सोमवार मेरे करेगा उसको मेरे जैसा पति मिलेगा। इसलिए भगवान शिव ने कहा पार्वती जी की तपस्या में बेल के पत्ते सहायक हुए हैं, तो जो मेरे ऊपर सीधा क्या उल्टा बेल का पत्ता भी चढ़ाएगा मैं उस पर भी कृपा करूंगा। इसलिए बेल के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। मैंने सुना आप धोके फिर चढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम? हाँ, जितनी बार मर्जी। एक तुलसी दल, तुलसी जी का पत्ता, और एक बिल्व पत्र, बेल का पत्ता, इन दोनों की एक जैसा महत्व है, एक जैसी महिमा है। इन दोनों को यदि ये आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आपको तुलसी जी अथवा शिव को चढ़ाने के लिए बेल पत्ता नहीं मिल रहा, आपके पास पुराने बैग में पड़े, जैसे हम केदारनाथ जी जाते हैं ना यात्रा में, तो घर से ले जाते हैं बेल के पत्ते, तो वहां पे हमारी श्रद्धा है, लेकिन वहां जाते तक तो 3-4 दिन में सूख जाते हैं। लेकिन उस सूखे पत्ते को भी हम जल का पुनः आचमन करके भगवान शिव को चढ़ा दें तो वो भी भगवान शिव को प्रसन्नता देते हैं, जितनी बार चाहे चढ़ा दो उसको, है ना। तो ये सावन का मैंने महत्व कहा। अब आपने प्रश्न पूछा था शिवलिंग का अर्थ क्या है। तो शिव का अर्थ है, यहीं से बात शुरू हुई थी, शम करोति इति शिवा, मतलब जो कल्याण करता है उसको शिव कहते हैं। और लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गम्यति, मतलब जो किसी वस्तु के बीच का लीन अर्थ, छुपा हुआ उसका मतलब हमको बताए, उसको लिंग कहते हैं। लिंग आज हमारे देखिए भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उनमें जो विद्वान हैं उनको प्रणाम है, लेकिन जो सामान्य व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर हैं, पीएचडी करने वाले, उन्होंने लिंग को अपनी ही तरह से परिभाषित कर दिया है। बेसिकली ये सिंबल होता है। लिंग जो है हमारी संस्कृत में लिंग कहा जाता है जो किसी वस्तु की विशेषता को, उसके लीन अर्थ को हमसे कहे। जैसे 4 प्रकार के लिंग हमारे संस्कृत में कहे गए हैं। हाँ जी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सामान्य लिंग। अब मैं इसको और गहराई से आपको बताता हूं। हाँ जी, तो इससे रिलेटेड एक लिंग को हमारे भारतवर्ष में जैसा लोग सब कहते हैं कि ये शायद कामांग है या यौनांग है या कुछ भी प्राइवेट पार्ट, जब ऐसा ही सब लोग अपने आप में ऐसा ही ब्रीफ करने में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए हैं। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है। संस्कृत में लिंग के लिए, जिसको तुम लिंग समझ रहे हो, उसके लिए अलग से शब्द है, उसको मैं यहाँ से नहीं कह सकता क्योंकि थोड़ी मर्यादा होती है शब्दों की, उसको मैं यहाँ से नहीं कह सकता। लिंग का अर्थ क्या है, जो किसी का हमसे परिचय करवाए उसको लिंग कहते हैं कि ये है क्या। हाँ जी, जैसे पुरुष का लिंग क्या है, पुरुष की दाढ़ी मूछें होंगी। हाँ जी, महिला से उसका शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट होगा, है ना। हाँ जी, तो माने ये पुरुष की जो विशेषताएं हैं उसको महिला से अलग कर रही हैं, उसके लिंग भेद हैं। हाँ जी, नारी की लिंग क्या है, नारी की पहचान क्या है, तो नारी की पहचान क्या है, उसको दाढ़ी मूछ कभी जीवन में आ ही नहीं सकती, उसकी शारीरिक बनावट हमसे भिन्न है। हाँ जी, ये उसका लिंग भेद है। हाँ जी, तीसरा जो नपुंसक लिंग है, हाँ जी, इसमें जो पुरुष और नारी दोनों में जो इनसे भी भिन्न है, ये तीसरे लिंग में आ गया। अब शब्दों के भी लिंग भेद होते हैं, धातुओं के भी लिंग भेद होते हैं, तो जो जड़ चेतन सबके लिंग भेद होते हैं। जैसे मैं इस बात को पूरा कर लूं
अब आप मुझे बताइए आम का क्या लिंग है? आम का जेंडर देखना होगा तो क्या है, मेल है कि फीमेल है? आम हाँ क्या है? मेल। मेल। इमली फीमेल। फीमेल। कैसे पता चला? ई। उनका प्राइवेट पार्ट कहाँ है? लीनम अर्थम गम्यति, उसके अर्थ में पता है कि ये क्या है, आम जो है ये नर है। हाँ जी। आम क्या है, पुल्लिंग है, और इमली क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही ये जो शिवलिंग है, लीनम अर्थम गम्यति, किसका? शिव का, माने किसका? कल्याण का। और कल्याण क्या है? पूरा ब्रह्मांड ही कल्याण का स्वरूप है। सर्वे भवन्तु सुखिना। शिवलिंग को यदि आप ध्यान से देखें तो शिवलिंग की शेप क्या है? ओवल शेप नहीं है, अंडाकार नहीं है, जैसे अंडा होता है, अंडाकार आकृति नहीं है। अच्छा, हमारी गैलेक्सी कैसी है? ऐसी है वो, मतलब गैलेक्सी, ये सोलर सिस्टम हमारा पूरा अंडकार में। गैलेक्सी भी दूर से देखे तो ऐसे ही होती है। हाँ जी। अंडकार भी होती है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, माने पूरा ब्रह्मांड ही हमारे शिव का स्वरूप है। भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है। और महाराज पूरा सृष्टि ही भगवान के बीच में समाई है, और भगवान सृष्टि के कण कण में है। इसलिए वो शिवलिंग केवल शिव का स्वरूप नहीं है। हम उस शिवलिंग के माध्यम से माने हमारी पूरी गैलेक्सी को, पूरे सौर मंडल को, सब नवग्रहों को ही प्रणाम कर रहे हैं कि इन नवग्रहों की बड़ी बड़ी हम पर कृपा है। यदि सूर्य ना होते तो हम जी नहीं सकते, और यदि चंद्र ना होता तो हम सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि दिन में सोया ही नहीं जाता। और यदि गुरु ना होता, बृहस्पति ना होता, जुपिटर ना होता, तो हमारी पृथ्वी बच ही नहीं सकती थी। बोलो कैसे बचती? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे हैवी जुपिटर की है। जितने भी उल्का पिंड टूट टूट करके आते हैं, मेट्रॉइड्स वगैरह क्या बोलते हैं उनको, वो जब टूट टूट के आते हैं तो उनको जुपिटर अपनी हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींच करके पृथ्वी की रक्षा करता है। एक भी उल्का पिंड जिस दिन धरती से टकरा गया, धरती समाप्त हो जाएगी, जैसे डायनासोर। समझे? अब जुपिटर का क्या नाम है? बृहस्पति। और बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? गुरु, गुरुवार, है ना। और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या हम कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। माने जो गुरु बृहस्पति कर्षण करके उल्का पिंडों को तोड़ करके अपनी ओर खींच करके हमारी रक्षा करती है, ऐसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये इसका अर्थ है। और धरती एक साल में एक चक्कर लगाती है सौरमंडल का, और गुरु जुपिटर 12 साल में। इसलिए हमारे कुंभ 12 साल के बाद लगते हैं। ये गुरु सिद्धांत पे है। सारी की सारी साइंस है, पूरी एरोस्पेस सब इसमें मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है ना, हमारे लोगों को पढ़ने की आदत कम है। कब लगा था पता अंग्रेजों को कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? 200 साल, मतलब 250, 300, चलो 500 मान लिए। लेकिन हमारा यहाँ पे जो वेद हैं वो तो लाखों सालों के, करोड़ों साल है कि नहीं? उनमें तो मंत्र लिखा है। हाँ जी। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। नवग्रह होते हैं और नवग्रहों के ये नाम है, ये रंग हैं। हनुमान चालीसा में भी कहते हैं ना वो युग शास्त्र योजन परवान, वो तो कॉमन बात है। तो हमें तो कब से पता है। हाँ जी। हमारे पास नवग्रह हैं, इनको आज पता लग रहा है। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हम कहते हैं सूर्य भी चलता है, ये कहते थे नहीं स्टिल है। आज कहते हैं नहीं, अपने ही परिक्रमा लगा रहा है, अपने आप पर ही, अपनी ही धुरी पर, अपने ही केंद्र पर घूम रहा है। तो भैया हम भी तो वही बोल रहे थे। इनको अब समझ में आई। ये कहते हैं इन्होंने जहाज बना दिया राइट ब्रदर्स ने। हम कहते हैं फिर रावण जिससे चल रहा था पुष्पक विमान से, वो किसने बनाया था? तब तो राइट ब्रदर्स नहीं थे। तो ये सारी बातें ये जो हैं, ये लोग भले ही हमको अंधविश्वासी कहें, प्राचीन कहें, पुरातनी कहें, लेकिन जो पुरातनी होता है वही प्रमाणिक होता है, ऑथेंटिक भी वही होता है। पुराने को ही हम मानते हैं ना। प्रूफ किसको माना जाता है? पुराने को ही माना जाता है ना। जब कोई चोरी करे तो कोई बूढ़ा आदमी बोले यही चोर है, मैंने देखा, सब मान जाएंगे। लेकिन बच्चा बोलेगा अंकल अंकल इसने चोरी करी, कहेगा बच्चा यार छोड़। तो इसलिए हम पुराने हैं तो हम ऑथेंटिक है। ये जितनी सभ्यताएं हमसे निकल करके नए नए पंथ, नए नए मजहब, संप्रदाय, रिलीजन आए हैं, ये सब हमारे ही ज्ञान विज्ञान के ऊपर आगे चलने वाले हैं। इनके अपने पास खुद का कुछ नहीं है।
सबके पास अपना एक एक धार्मिक ग्रंथ है। हमारे पास धार्मिक ग्रंथों की गिनती करना ही बैठ जाओगे ना तो गिनती करने में उम्र निकल जाएगी इतने। जो कश्मीरी शैविज्म मतलब जो तंत्र, कश्मीरी जो शैव तंत्र है इसमें भगवान शिव ही उनके प्रधान हाँ जी भगवान है। हाँ जी और क्योंकि भगवान शंकर की तपस्थली है तो भगवान शिव से हम सब लोगों का लगाव बहुत अधिक है। हम भगवान को अपना मानते हैं, भगवान को हम ये मानते हैं कि हम भगवान के हैं। तो इनमें और जो वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में फॉलो करते हैं देखिए जो उत्तर भारत है ना, हाँ जी उत्तर भारत ये शिव पूजक है। हाँ जी और जो दक्षिण भारत है ये शक्ति पूजक है। हाँ जी कन्याकुमारी वगैरह सब हाँ जी, देवी पूजक है। हाँ जी शिव और शक्ति का मिलन ही पूरा भारतवर्ष कहलाता है। शिव उत्तर में है ऊपर सिर पे और शक्ति चरणों में, ऐसा ही होता है ना। तो ये दोनों का मिलन है। वो शक्ति आराधना करते हैं, हम शिव आराधना करते हैं। और जो मध्य है भगवान का हृदय वो ठाकुर पूजक है, राम कृष्ण उत्तर प्रदेश में सब। तो ये पूरे भारतवर्ष का ये इस प्रकार से ये देह है, शरीर है कि शीश भगवान का शंकर है, हृदय भगवान का राम कृष्ण नारायण है और चरण भगवान के जगदम्बा भगवती हमारी पूज्य माता जी हैं। तो ऐसे करके ये भगवान का सारा मिलन हमने करवाया गया है। तो अनेकों पुराणों में भारतवर्ष का, और भारतवर्ष का क्या मैं तो कहूँ जम्मू कश्मीर का बड़ा सुंदर वर्णन है। एक जम्मू कश्मीर की नदियों को लेकर के बड़ा सुंदर श्लोक मेरे ध्यान में अभी आ रहा है। तवीशी चंद्रभागा च गुप्त गंगा ही देविका वारी पत्तनम उज्जो अंजीर मनोवारी विश्वामित्रम। हमारी ये जो नदी है सूर्य की पुत्री है, तवी नदी, इनका नाम तवीशी है। अच्छा, तभी तो बिगाड़ दिया हमने। चंद्रभागा जिसको चिनाब कहते हैं, अच्छा, गुप्त गंगा ही देविका जो पुरमंडल में बह रही है इनको गुप्त गंगा कहते हैं और इनका नाम देविका है, ये गंगा जी की बड़ी बहन है। अच्छा, हाँ। बारी पत्तनम, बैरी पत्तन जो नौशहरा सुंदरमणि में, हाँ जी हाँ जी, उज्जो उज्ज दरिया, उज्ज नदी जो राजबाग कठुआ के पास, मनोवारी मनावर जिसको आज लोग कह रहे हैं उसका नाम मनोवारी है, और सांबा में जो नदी बहती है जिसको बसंतर कहते हैं उसका नाम है विश्वामित्रम। ऐसे ही वितस्ता, फुक्तला, वितस्ता जिसको आज सब झेलम झेलम कह रहे हैं, हाँ जी, झेलम तो इसका नाम है ही नहीं, हाँ जी, झेलम तो अभी डाल दिया, इसका नाम वितस्ता है। अभी डल लेक का नाम भी डल नहीं है क्योंकि सरस्वती जी का उद्गम स्थान है, तो इसका नाम था सुरेश्वरी दल, दल दल दल। और श्रीनगर भी तो मतलब श्रीनगर माने श्री तो माता जी को कहा जाता है, लक्ष्मी जी का नगर है वो, माँ भगवती जगदम्बा का नगर है। ऐसे ही अनेकों अनेक, देखिए हमारे तो इतिहास से बड़ी छेड़छाड़ हुई, और छेड़छाड़ किसने की है? हमने स्वयं की है। कैसे की है? जब मैं रामकृष्ण को मानता था तो मैंने किसी और मजहब को अपना लिया, तो अब मुझे अपने ही मजहब, अपने ही धर्म को देख करके मुझे हीन भावना आने लगी, तो मैंने उसको बिगाड़ना, तोड़ना, मोड़ना शुरू कर दिया। जैसे उदाहरण दूं, आपके रूम में ये व्हाइट कलर का व्हाइट वॉश हुआ है, हाँ जी, है ना? हाँ जी, अगर इसकी जगह रेड कलर का व्हाइट वॉश होता फिर, हाँ जी, तो रेड कलर पे व्हाइट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता? इसको ही तोड़ना फोड़ना पड़ता, इसको ही कुरेदना पड़ता, इसको ही। तो वैसा ही हमने अपने इतिहास के साथ किया, इसको एज इट इज रहने देते। आप अपनी मान्यता किसी में भी रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है किसी की मान्यता से, लेकिन जो हमारी पीछे से धरोहर चलती हुई आ रही है, जो हमारा इतिहास है, हमको पता तो होना चाहिए ना कि हम किसके बेटे हैं। आज जो सनातन धर्म को छोड़ करके बैठे हैं, मैं शर्त लगा के कहता हूं जो अपनी 5 पीढ़ियों के नाम बता दें, 5वीं पीढ़ी सबकी हिंदू निकलेगी, शर्त लगा के कहता हूं। तो है 5 पीढ़ी से पहले किसी का इनका कोई बता दे, कोई 5 पीढ़ी पहले से इनका कोई मजहब बदला नहीं था, ये सब भगवान शिव को मानने वाले थे। तो आज इन्होंने बदल लिया है, तो आज इनके कहे अनुसार जो जो चीज अपने अपने अनुसार ये कहते हैं उसको ये वैसा वैसा उसका नाम डालते जा रहे हैं। अब ये जम्मू कश्मीर पूरा ही नागों की भूमि, भगवान शिव के गले में वासुकी नाग हैं, तो यहाँ के राजा थे, इसलिए उसको नाग भूमि कहा जाता है। वासुकी जी के पुत्र कैलख, काई, बाबा पैड, राजा पैड, ये सब यहाँ के राजा हुए। और कैसे नाग भूमि ना हो, देखिए अनंत नाग, वैरी नाग, कुक्कर नाग, शेष नाग, पूरे कश्मीर में ही नाग गिना दे दूं, जितने कहो आप नाग गिना दूंगा। तो आज इनको जो तोड़ना मरोड़ना, अब जब चश्माशाही है, क्या है इसका भी इतिहास
कभी राजतरंगिणी खोल करके देखिए, उसमें मिल जाएगा हमको कि ये क्या है। ये चश्माशाही है जहाँ भगवान शिव का कोई विदस्ता नदी का उद्गम स्थल है, भगवान शिव का जहाँ पे कृपा स्थल है। ये सब उसमें बातें हमको मिल जाती हैं। बस बात इतनी है कि हमको अध्ययन करना चाहिए, प्रयास में हम स्वयं हैं। और मैंने अपने बड़े हमारे भाई हैं जिनको मैंने इस प्रयास में रखा है, तो जल्दी ही सब मिल करके प्रयत्न करेंगे एक सुंदर, साफ और ऑथेंटिक आप खुद इतिहास सबके सामने लाने का। हाँ, जो जैसे जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो 5 दिन तक शिवरात्रि मनाते हैं, इनका हैरत होता है, तो आप इसके बारे में। देखिए, हमारे शास्त्र में पंच ही सब संख्याओं को रखा गया है। हमें पूजा करनी है तो पूजा के लिए सिर्फ पंच देवताओं की हमको आज्ञा है, और 5 ही देवताओं के मंदिर हो सकते हैं। 5 ही की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र वेद में लिखा है, छठा किसी का मंदिर नहीं हो सकता। आज तो जिसका देखो मंदिर बनाने में लोग लगे हैं, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। पहले गणेश जी महाराज, उनको मानने वाले गणपति, उनका मंदिर हो सकता है। दूसरे सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान को माने उनको सौर कहते हैं, सूर्य भगवान का मंदिर हो, ठीक है, नहीं हो तो रोज ही दर्शन दे रहे हैं। तीसरी शक्ति, शक्ति को मानने वालों को शाक्त कहते हैं, और शक्ति का मंदिर भी हो सकता है, दुर्गा जी, वैष्णो जी, शक्तिपीठ सब। चौथा भगवान शिव, शिव को मानने वालों को शैव कहते हैं, और शिवालय हो सकता है, शिव मंदिर हो सकता है। 5 में नारायण, नारायण को मानने वालों को वैष्णव कहते हैं, और नारायण का भी मंदिर हो सकता है। बोलोगे रामकृष्ण का मंदिर कैसे होता है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नारायण मंत्र के द्वारा ही होती है। हनुमान जी का मंदिर कैसे बनेगा, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा शिव मंत्र से होती है। इनको छोड़ के तो पंच देवता हमारे में, और पंच ही हमारे में यज्ञ है, और शिव भी पंचमुख है। एक आनन चतुरानन पंचानन राज, 5 ही शिव के मुख हैं। इसलिए पंच का हमारे यहाँ पे बहुत विधान है, पंच परमेश्वर, पंचायत। इसलिए वो इस पंच परंपरा को लेकर के 5 दिन भगवान शिव के उत्सव को मनाते हैं। और वैसे भी यदि आप ध्यान देके देखिए, आपके घर में कोई भी विवाह चले तो 5 ही दिन चलता है। यदि ध्यान से आप देखें, कोई भी विवाह अपने घर में विवाह देखें, फंक्शन कुछ भी करके देखना, तो उसमें जो सनातन वैदिक रीति से विवाह चलता है तो 5 ही प्रकार से चलता है, 6 प्रकार से नहीं चलता। 5 ही दिन चलता है, क्षमा, 5 प्रकार से नहीं, 5 ही दिन चलता है, 6 दिन नहीं चलता, 8 दिन नहीं चलता। अब तो लोग कॉकटेल वगैरह ये दुनिया भर के तामझाम उल्ट सीधे झंझट रखे हैं, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सनातन विधि से 5 ही दिन विवाह चलता है। लड़की विवाह से पहले गोरा पूजन करती है, हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल समाप्त हो गया। लड़की को विवाह से पहले गोरा पूजन, पार्वती जी का पूजन करवाया जाता था मंदिर ले जा करके। हमारी ये परंपरा यहाँ से नष्ट हो गई। तो 5 दिन की ये परंपरा है, इसलिए वो शिवरात्रि को 5 दिवस में 5 रात्रियां इसकी भगवान शिव को समर्पित करके अपना भगवान शिव के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हैं, और उनकी आस्था है। और बड़े सारे कश्मीरी पंडित भाई बड़ी निष्ठा से, लगन से और निराहार निर्जल लेकर भी ये व्रत करते हैं। और हाँ, ये जो थोड़ी हमारे समाज में ये बात फैल गई है कि कुछ एक मांस का भक्षण आदि करते हैं, तो ये जो करते होंगे वो दुष्ट हैं, क्योंकि भगवान की पूजा में बिल्कुल मांस का, बलि का बिल्कुल निषेध कहा गया। कोई ग्रंथ हमको इसकी आज्ञा नहीं देता है। तो वो जो करते हैं वो भगवान के लिए नहीं, अपने जीवा के स्वाद के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं। ऐसे 2, 4, 5, 10 या 100 लोगों के पीछे हम सारे कश्मीरी पंडित भाइयों का अपमान नहीं करना चाहिए हमारे समाज को। नहीं तो कश्मीरी पंडित जितनी सुंदर और जितनी व्यवस्थित पूजा करते हैं, ऐसी पूजा तो भैया हम डोगरे भी नहीं करते जितनी बढ़िया वो करते हैं। सावन के महीने में हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सावन का मास बड़ा पवित्र है। सावन का मास इसलिए भी अपने आप में विशेष है क्योंकि इसमें देवशयनी एकादशी आती है। और देवशयनी एकादशी क्या है, इसमें चातुर्मासा, चौमासा पड़ जाएगा, 4 महीने पड़ जाएंगे। देवशयनी से देव उठने एकादशी, 4 महीने के लिए नारायण भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं। अच्छा। और जब भगवान योग निद्रा में सोते हैं, अब भगवान का काम कौन करेगा? जब कोई ऑफिसर 4 महीने की छुट्टी लेकर जाएगा तो किसी ना किसी को तो चार्ज देके जाएगा ना, एडिशनल चार्ज। कई बार हम ऑर्डर में भी करते हैं, पढ़ते हैं कि इनको ये वाला चार्ज भी एडिशनल मिल गया 3 महीने के लिए। वैसे ही तब वो चार्ज भगवान शंकर को दिया जाता है
सावन महीने में भगवान शिव के पास ये चार्ज आता है, माने भगवान शिव ही अब नारायण भी हैं और शिव भी हैं, हरि भी हैं और हर भी है, इसलिए भगवान को हम कहते हैं हरि हर, इसलिए ये विशेष है। और इस महीने में यदि हम भगवान शिव की पूजा करेंगे तो शिव के साथ साथ नारायण की पूजा भी मानी जाती है। अच्छा। एक काम करने से दो फायदे मिलते हैं। अच्छा। एक पूजा करने से दो देवों की पूजा का हमको लाभ प्राप्त होता है, इसलिए सावन का महीना विशेष है। तो इसमें हमको करना क्या है, भगवान शिव का हमें नित्य ही जलाभिषेक करना चाहिए। हाँ जी। भगवान शिव को जल चढ़ाओ, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाओ, भगवान शिव को जो जो प्रिय सामग्री है, सुगंधित द्रव्य, इत्र वगैरह आदि सब चढ़ाओ। भगवान शिव को वस्त्र दो, भगवान शिव को यज्ञोपवीत दो, भगवान शिव को एक जड़ी आती है जटामासी वो दो, जंगली इमली भगवान शिव को औषधि रूप में चढ़ाई जाती है वो दो। उसके बाद भगवती जगदम्बा गौरा मैया को श्रृंगार का सम्मान चढ़ाओ। भगवती गौरा मैया की जय जय गिरिवर राज किशोरी ऐसी रामचरितमानस में स्तुति है, उस स्तुति से गौरा जी का पूजन करो। भगवान शिव की जब पूजा करो तो आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। यदि आप एक नर हो, हाँ जी, यदि आप एक नर हो, स्त्री नहीं नर हो, हाँ जी, आदमी हो, तो आपको भगवान, यदि आपका जनेऊ हुआ है तो नमः शिवाय कहो, ओम नमः शिवाय कहो। यदि आपका जनेऊ नहीं हुआ तो ओम नहीं बोलो, नमः शिवाय ऐसा करके भगवान का जाप करो। वो क्यों? क्योंकि ओम कहने का अधिकार सबको नहीं। अच्छा। ओम कहने का अधिकार केवल द्विज मात्र को है, जिसका जनेऊ हो जाए। जनेऊ के बाद ही ओम का, गायत्री का और वेद पाठ करने का अधिकार हमको मिलता है। तो जो माता लोग हैं, जहाँ हमारी बहनें हैं, वो सब नमः शिवाय भी ना बोले, उनके लिए शिव पुराण में कहा गया है वो शिवाय नमः उल्टा जाप करें, इससे उनको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और इस महीने में क्या नहीं करना है, तो इस महीने में भैया दिन में नहीं सोना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए निषेध कहा है। दिन में सोने से हमारी आयु का क्षय होता है। अच्छा, इस मौसम में हमको तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो फिर अमरनाथ की यात्रा तो सावन में तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए महाराज। सावन में सब नदियां रजस्वला होती हैं, किसी नदी में जाकर के स्नान नहीं करना चाहिए। सावन में छोटे छोटे घास, छोटे छोटे कीट पतंग कीड़े पैदा हो रहे होते हैं, और जो हमको आंखों से भी नहीं दिखते, ऐसे असंख्य हमारे चरणों के पांव के नीचे आकर के रोज मरते हैं, जिसका हमको पाप लगता है। इसलिए चौमासे में बड़े सारे संत क्या करते हैं महाराज, एक जगह बैठ करके चुपचाप अपना भजन ध्यान करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा, कोई यात्रा नहीं करते हैं। बट आजकल तो लोग सारे, अब तो क्या कहें, अब तो चल ही रहा है जो चल रहा है, अब धीरे धीरे सुधरेगा, भगवान कृपा करेंगे, नहीं तो गर्त की ओर तो हम जा ही रहे हैं। तो सावन के महीने में हमको तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। अपने घर में रह के, जहाँ किसी का एकांत वास करने का जहाँ मन है, तो वो किसी एकांत में जाकर के भगवान की स्तुति, भगवान का ध्यान जप आदि करे, जो कर्म वो कर सकता है वो करे। उसके बाद सावन में ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है। सावन में कभी भी संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इस महीने में पूर्णतः ब्रह्मचारी रहना चाहिए, ऐसी मान्यता पूर्वजों की है, और ऐसा आयुर्विज्ञान भी कहता है। इस मास में व्यक्ति का खून और पानी एक जैसा होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे परंपरा है, जिनका विवाह होता है सावन के महीने में, उनकी पत्नी को मायके 1 महीना भेज दिया जाता है। ऐसी हमारे यहाँ पे परंपरा है। जिनकी नई शादी होती है, हाँ, नई क्या होती है, 4-5 साल तक तो ऐसा ही चलता, पहले तो पूरा उम्र चलता था ऐसा। अब तो चलो पूरा जब तक प्रजनन करने की क्षमता स्त्री में हो, तब तक उसको सावन के महीने में घर में पति के साथ नहीं रहने दिया जाता था, उसको उसके मायके में भेज दिया जाता था। आज भी भेजते हैं बिल्कुल आज भी भेजते हैं जी। मेरा ब्याह हुआ था तो घर वालों, तब मुझे पता चला था जब मेरी पत्नी, मैंने कहा कहाँ गई, बोलते सोन मीना कटन गिरी, डोगरी में कहते हैं, सावन का मास काटने गई हैं। तो सावन के महीने में पूर्णतः ब्रह्मचारी रहना। सावन के महीने में दही, दधी, लस्सी इनका सेवन नहीं करना, ये शरीर के लिए हानिकारक है। सावन के महीने में हरी सब्जियां, साग वगैरह का भी हमको प्रयोग नहीं करना, इन पर छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। सावन के मास में किसी भी अभक्ष्य पदार्थ का, जिसका भगवान को भोग नहीं लगता, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब का हमें भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। सावन के महीने में हमको अपने मन और वाणी से भगवान को समर्पित होना है।
इस महीने में जितना आप कम सोओगे इतनी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और शरीर स्वस्थ होगा। सावन के पूरे महीने में 6 घंटे से ज्यादा किसी को भी नहीं सोना चाहिए। और रुद्राक्ष शिव जी के आंसू मानते हैं। हाँ हाँ, ऐसी भी मान्यताएं हैं। तो मेरे को बस ये क्वेश्चन है कि जो रुद्राक्ष पहनते हैं उनके क्या रूल्स होते हैं, मतलब उनको क्या देखिए, रुद्राक्ष और तुलसी जी, और रुद्राक्ष की महिमा शिव पुराण में, तुलसी जी की महिमा भागवत जी में और अनेकों ग्रंथों में लिखी गई। इन दोनों के नियम एक जैसे हैं। जिसने कंठ में रुद्राक्ष की धारण किया है और जिसने कंठ में तुलसी धारण की है, दोनों के लिए एक ही जैसी बात है। पहला तो उनको जीवन में अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने, कुछ जो भगवान को भोग नहीं लगता वो नहीं खाना। नॉन वेजिटेरियन, भगवान नॉन वेज तो छोड़ ही दो, भगवान कौन सा लहसुन प्याज बर्गर पिज्जा तो कहाँ खाते हैं भगवान। हाँ जी, हाँ जी। तो इन सबसे दूर रहना, सात्विक खाना है। देखो, लहसुन प्याज कोई, मैं निकृष्ट नहीं बोलता इनको, ये मांस तो नहीं है। हाँ जी, धरती के अंदर जहां बाकी फसल होती है वहीं पे आलू की तरह ही ये पैदा होता है। हाँ जी। ठीक है ना, इनमें कोई मैं निकृष्ट नहीं बोलता। बड़े सारे लोग मेरी बात सुन करके बोलेंगे ये अंधविश्वास फैला रहा है, तो मैं इनको निकृष्ट नहीं, मतलब बुरा नहीं कहता हूँ। हाँ जी, लेकिन हम किस लिए नहीं खाते हैं? देखो, एक तो खाने से इनको मुंह से स्मेल आती है, हाँ जी, और भगवान के, जब हमको भगवान के पास जाना है, आप ही के पास जब मैंने आना है, तो आपको मुझसे स्मेल आएगी तो बैठोगे मेरे पास? नहीं। सुगंध आनी चाहिए कि नहीं आनी हाँ चाहिए? जी, दुर्गंध तो नहीं आनी चाहिए ना। इसलिए हम नहीं खाते हैं कि हमारे ठाकुर जी के प्रति हमारा भाव है। ये जो मूर्ति, जहाँ लड्डू गोपाल जी जो छोटे से हैं, जहाँ शालग राम जी हैं, इनकी जब हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारे भगवान जी हैं, हमारे, इनको हमसे स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसलिए भी नहीं खाते। दूसरा जो है, लहसुन जो है वो अत्यधिक गर्म होता है। 2 लहसुन की तुरी मुंह में रखना, देखना 10 मिनट में ही जीभ पक जाएगी आपकी। अच्छा। तो जो गर्म चीज खाने से हमारे भीतर की जो कामोत्तेजना है वो बढ़ती है, जिसको सेक्सुअल डिजायर कहते हैं, वो आदमी की बढ़ती है। लेकिन हमको क्या करना, मैंने बताया, भारत भोगियों का नहीं योगियों का देश है। हमको संतति के लिए, हमको अपना वंश बढ़ाने के लिए ही काम भावना को जागृत करना है, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए, एक चरित्रवान बनने के लिए हम इन दोनों चीजों का व्यर्थ में प्रयोग नहीं करते हैं। इन चीजों से इसलिए हम दूर रहते हैं, अन्यथा इनका कोई निषेध निषूद इतना कुछ नहीं कहा गया। अब आप देखना, जितने भी लोग रेप केस में अंदर जाते हैं उनका खान पान देखना, एक भी आदमी जो लहसुन प्याज नहीं खाता रेप केस में अंदर नहीं मिलेगा, एक भी आदमी, चाहे वो साधु हो, चाहे वो कथावाचक हो। आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, इंट्यूशन बढ़ जाता है। बिल्कुल। आप देखिए, आप व्रत करते हो कोई? हाँ जी, हाँ जी। नवरात्रों के व्रत किए? नवरात्रों के अभी इस टाइम करते हो नवरात्र? अच्छा, नवरात्रों के व्रत के बीच में कभी आपके मन में बात आई कभी कि काम भावना की, जब मेरी गर्लफ्रेंड होती, या 10 गर्लफ्रेंड होती, या ऐसा होता या वैसा? आप पिज्जा खाना शुरू करो 7 दिन लगातार, 8वें दिन मुझे फोन करके बताओगे कि मेरी डिजायर जो हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही। खान पान बहुत बड़ी, देखिए, खान पान का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हाँ जी। आपको रोज आलू खिलाऊंगा, चलेगा? नहीं, बीमार पड़ोगे। हमारे यहाँ पे खान पान को बड़ा बैलेंस रखा गया है हमारे लिए, कौन से महीने में क्या खाना है, कौन से महीने में क्या नहीं खाना है, सुबह कैसा खाना है, दोपहर में कैसा खाना है, रात में कैसा खाना है। सुबह बोलते हैं अच्छी तरह से ठाकुर जी को भोग लगा के खूब खाओ, दोपहर में उससे थोड़ा कम खाओ, और रात में तो अगर 4 रोटी की भूख है तो एक ही खानी चाहिए, क्योंकि काम हम करेंगे नहीं, पसीना निकलेगा नहीं, श्रम लगेगा नहीं, तो पचेगी भी नहीं, और जब पचेगी नहीं तो वो पच नहीं रही है अंदर, वो सड़ रही है, और जब सड़ती है तो फिर हमारे पेट से महाराज बीमारी चलना शुरू होती है। और आयुर्विज्ञान कहता है कि पेट से ही सारी बीमारियां निकलती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे खान पान बैलेंस होना चाहिए। इसलिए कोई भी, जिसने रुद्राक्ष डाला है, तुलसी जी डाली है, कोई भी अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं जिसको ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। दूसरा, तुलसी जी की महिमा है। तुलसी जी और रुद्राक्ष जब आपके गले में हो, आप भूलकर भी ऐसा काम नहीं करो जिसके कारण लोग आपको कहें अरे गले में तो तुलसी रुद्राक्ष डाला है, काम इसके चोरों जैसे, पापियों जैसे, फिर तो आपने भगवान का अपमान करवा दिया। देखे लोग पहनते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते फिर तो पाखंडी है ना वो। काय को डालनी है, मत डालो ना, तुमको कौन कह रहा डालने के लिए? ये तुम्हें क्या, तुम्हारी माता पिता ने तुम्हारे गले में पट्टा डाल रखा है, किसको डाल के रखो, उतार दो। राक्षस बनो, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष बनो, तुमको कौन मना कर रहा है? रावण कंस बनो, दंतवक्र शिशुपाल बनो,
कौन तुम्हें मना कर रहा है? हमने तो किसी को गले में जबरदस्ती पट्टा नहीं डाला है। वो भी लोग हैं जो रामकृष्ण भगवान को गाली निकालते हैं। नहीं डालते तुलसी ना डाले, तुम भी मत डालो। डाल ली जब हमने अपने गले में ठाकुर जी की मोहर, ये गले में हमारे ठाकुर जी की मोहर है। देखिए गली में जो आवारा कुत्ता होता है ना, कई बार आपने भी उसको पत्थर मारा होगा, टांग मारी होगी, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसको कोई टांग नहीं मारता। पता है इसका मालिक 2 मिनट में पुलिस रिपोर्ट करवा के अंदर करवा देगा। ये हमारे ठाकुर का पट्टा है, और जब तक ये पट्टा हमारे गले में है तो जमदूत जैसे कुत्ते भी हमको भौंकने आएंगे तो तब भी हमारी ओर आएंगे नहीं कि इसका मालिक हमसे बढ़िया है, हमको छोड़ेगा नहीं। हमारे जमराज से, हमारे राजा से इनका मालिक बहुत बलवान है, हमारे जमराज को पैदा करने वाला, फिर हमको कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे मस्तक पर हमारे भगवान की स्टंप है, ब्रांड है हमारा, और ब्रांड का ही कीमत होती है। इसलिए आपने, अरे ब्रांड की कीमत है ना। आप कहाँ जाते हो शॉपिंग करने? आप वैष्णव? मैं वैष्णव हूं ना, रामानंदी हूं मैं। और ये रामानंदी तिलक, मैंने इसको श्री तिलक कहते हैं। इस तिलक की भी बड़ी महिमा है हमारे। नीचे जो नाक तक खींचा हुआ है ये आसन होता है इसका, इसको हनुमान जी कहते हैं। और हनुमान जी के दोनों हाथों पर, ये दोनों हाथ, इनके ऊपर राम जी के दोनों चरण रखे जाते हैं, बायां चरण दायां चरण, और राम जी के चरणों के मध्य में सीता जी विराजमान रहती हैं लाल रंग में। ये हमारे ठाकुर जी की स्टंप है। तो जिसके माथे पर स्टंप हो, अब मेरे माथे पर स्टंप है, अब मैं स्टंप लगा करके गलत काम कर रहा हूं तो फिर अपमान किसका हो रहा है? मेरा तो बाद में होगा, पहले मेरे भगवान का हो रहा है। तो मत लगाना चाहिए उसको। उसको तुलसी जी, रुद्राक्ष, तिलक ये धारण करने ही नहीं चाहिए जो इनका पालन नहीं कर सकता। फिर तो तुम सामान्य रहो, जब समय लगे राम नाम करो, ना कर सको ना करो, लेकिन ये है कम से कम लोगों को दिखाने के लिए पाखंड मत करो ना। अभी मैं गलियों में देख रहा था, आते ही मैं गाड़ी सांबा से जब चल के आया, 50 लड़कियां मेरे को ऐसी मिली जो गले में 3-4 ट्रिपल करके तुलसी जी की माला डाली और इंस्पायर हुई है वृंदावन से। वृंदावन के जितने महाराज जी हैं, अब डाल तो ली हैं, मस्तक पर ब्रजरज भी लगा ली है, लेकिन मैंने देखा कुलचे खा रही हैं खड़े होकर। ये कौन सी है इसकी महिमा हुई? ये मर्यादा है कोई? है ना? ये मर्यादा थोड़ी है कि मैं यहाँ नीचे रेडी पे खड़े होकर के एक तरफ मोमोज बन रहे, एक तरफ बर्गर बन रहा है, एक तरफ कुछ नॉनवेज बन रहा, और इधर मैं खड़े होकर कलाड़ी कुलचा मुंह में चाप रहा हूँ, बीच में प्याज लहसुन सब डाल करके। ये मर्यादा नहीं है हमारे। तो यदि हम मर्यादा का पालन कर सकते हैं तो ही हमको डालना चाहिए। और जब रुद्राक्ष और तुलसी जी आपने अपने कंठ में डाल ली तो सुबह और शाम 2 समय आपको कम से कम 24 मिनट बैठ करके, 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम, भगवान की माला, जो भी आपको मंत्र है, यदि आपने गुरु धारण किए हैं गुरु मंत्र से, नहीं गुरु धारण किए हैं तो सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, नमः शिवाय शिवाय नमः, जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र से आप भगवान का जाप करो। जाप क्या है? भगवान तेरा धन्यवाद है, तूने आज का दिन मुझे जीने के लिए दे दिया, आज के श्वास मुझे जीने के लिए। बस ये हम उनको थैंक यू कहना है बस। आपके भी ऑफिस के जब एम्प्लॉय जाते होंगे तो बोल के ही जाते होंगे ना, सर मैं जाओ थैंक यू सर। तो हमको भी तो बताना चाहिए अपने ऑनर को, अपने मालिक को, कि अब सो जाऊं, अब उठ गया काम पे जाऊं। तो इसमें क्या बुरी बात है बताओ मुझे? किसी को रिस्पेक्ट देना बुरी बात है? नहीं। और जब हम भगवान को पूजा घर में रिस्पेक्ट दें तो माता पिता के लिए रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली हमारे मन में आ जाती है। ये सारी क्रिया यही है। तुलसी और रुद्राक्ष हमसे यही कहना चाहते हैं। लड़कियां 16 सोमवार के व्रत करती है, बट एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं ना कि लड़कियों को शिवलिंग को टच नहीं करना चाहिए, तो फिर वो पूजा। देखो शिवलिंग ही नहीं, शालग्राम जी की भी सेवा कन्याएं नहीं कर सकती। अच्छा। ना ही शालग्राम जी की, ना ही शिवलिंग की। हमारा क्षेत्र पूरा कुमारी क्षेत्र है। हम अपनी एक एक बिटिया को, एक एक बच्ची को माँ भगवती जगदम्बा का स्वरूप मानते हैं। हमारे यहाँ पे भाई अपनी बहन से पाँव नहीं बंधवाता है, भले ही भाई बड़ा। हमारे यहाँ पर बाप अपनी बेटी से पाँव नहीं बंधवाता है। क्यों? हम इनको साक्षात जगदम्बा वैष्णो का रूप मानते हैं। तो जगदम्बा वैष्णो को सेवा करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आपको सेवा नहीं करनी है। आप वैसे ही हमारी पूज्य हो। जिस भगवान के घर में हम भगवान को प्रणाम करते हैं, उसी वैष्णो माता के ही प्रांगण में वैष्णो माता के बराबर बैठा करके 3 कन्याओं का पूजन भी तो करते हैं। रोज ही होता है वैष्णो देवी की आरती में देखो। तो इसलिए आपको दासी बनने की आवश्यकता नहीं है, आप दास हम हैं।
नौकर हम हैं भगवान के, आप नौकरानियां नहीं, तो फिर उनको इसलिए आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनको कैसे इसलिए उनको शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना। शिवलिंग की जलहरी है वो शिव को नहीं, वो जो जलहरी है वो भगवती पार्वती का स्वरूप है, उसको स्पर्श करके उसको प्रणाम करें। शिव आपसे चरण मदवा करके खुश नहीं। हाँ, तो जैसे आप बोल रहे हो कि लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए, बट वहीं जब शादी हो जाती है तो फिर तो उनको छूने पड़ता है। देखो, विवाह के बाद जब कन्यादान होता है, पाणी ग्रहण उसको कहा जाता है संस्कृत में। हाँ जी, संस्कृत में विवाह को जानते हो? पाणी ग्रहण कहा जाता है। हाँ जी, पाणी कहते हैं हाथ को, हाँ जी, और ग्रहण मतलब हाँ जी, हाथ अपने हाथ में लेकर के स्वीकार करना, हाँ जी, है ना। हाथ को हस्त भी कहते हैं, हस्तरेखा, हाँ जी, है ना। लड़की का पिता लड़के का, दूल्हे का हाथ लेकर के वधू के, दुल्हन के हाथ में बंधन करता है, हस्त बंद करता है, हाँ जी, हस्त बंद करता है। अंग्रेजों ने जैसे चुराया, हस्तबंद हस्तबंद हसबंड, हैंडशेक, हस्तबंद हस्तबंद हसबंड, हस्बैंड, ओके, ठीक है। तो ये सारी क्रिया इसमें, अब जब कन्या का पानी ग्रहण किया जाता है तो देखो उसका इस समय एक चीज परिवर्तित हो रही है, वो है उसका गोत्र। हाँ जी, उसका गोत्र कन्वर्ट हो जाता वर के गोत्र में, लड़के के गोत्र में मिलाया जाता है। अब जब गोत्र बदला जाता है उसके बाद वो कन्या नहीं रहती, वो युवती हो जाती है, महिला। है। क्या हो जाती है? महिला, तो महिला भी महिला हो जाती है। तो उनको भी शिवलिंग पे नहीं, उनको भी नहीं, उनको भगवती पार्वती की सेवा करनी है। अच्छा, क्योंकि पार्वती ही स्त्री मात्र की आराध्या। जितनी भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, इनको या तो सीता जी की पूजा करनी चाहिए, या श्री राधा जी की, या भगवती जगदम्बा पार्वती जी की, या वैष्णो मैया की। हम है ना राम जी की पूजा करने के लिए। हाँ जी, अब पार्वती जी माता के वस्त्र को लगाने का अधिकार केवल कन्या का। कोई लड़की लड़के के कपड़े चेंज कर लेगी? मेरे जैसे जवान लड़के के? नहीं, लड़का ही करेगा ना। तो मतलब मेरा श्रृंगार करना होगा, मैं किसी सैलून में चला जाऊंगा या किसी मेकओवर में चला जाऊंगा, तो वहां पर मैं बोलूंगा मेरे को ट्राई करवाओ ये कपड़े। कौन करवाएगा? लड़कियों के सामने तो नहीं खोल सकता ना कपड़े में। नहीं, बट उसी कॉन्टेक्स्ट पे कि जैसे वैष्णो माता के जो पुजारी है, वहां पे तो कोई फीमेल अंग सेवक है ना, बट फीमेल वो भगवती जगदम्बा जो है वो पिंडी स्वरूप में है। अच्छा, उसका निराकार स्वरूप है। निराकार मतलब कोई आकार नहीं है, कोई बॉडी शेप नहीं है। वैसी वो उनकी जितने शक्तिपीठ हैं ये सब निराकार स्वरूप में है, वैसी उस भाव से वहां पे पूजा की जाती है। अच्छा, तो हाँ, कन्या का जब पाणी ग्रहण हो गया तो उसके बाद वो महिला बन गई। अब महिला जो होती है, वो महिला जो उसके धर्म माता पिता सास और ससुर बनते हैं, और जो उसका पति बनता है, वो उनके घर की ग्रह लक्ष्मी बन के जाती है, और उन्हीं को अपना सर्वस्व मान के उनको प्रणाम करती है, इसलिए वो प्रणाम करती है। शिव जी की पूजा सिर्फ मंडे को क्यों करते हैं? देखिए, सोम चंद्र को कहते हैं, चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान के ललाट पर शोभायमान है, इसलिए भगवान का एक नाम चंद्रशेखर भी है, हाँ जी, अथवा चंद्रमौली भी है। तो चंद्र का बार में, चंद्र भगवान का भक्त है, उसके बार में भगवान की पूजा करने से भगवान को अति प्रसन्नता होती है। अब जैसे मानो मेरे से कोई बड़ा प्यार प्रेम करता हो, तो आप उसके थ्रू मुझसे मिलने आओ, तो मैं आपसे डबल प्रेम करूंगा, इतना डायरेक्ट पे नहीं करूंगा। क्यों? वो भी मेरे से आपकी सिफारिश लगाता रहेगा। हाँ जी, जो आपसे मिलाने वाला बीच में होगा, वो भी आपकी सिफारिश करेगा। तो इसलिए मेरा आपसे डबल, इसलिए सोमवार का इसमें महत्व है। और सोमवार का व्रत मीठा इसलिए कि पार्वती जी ने सोमवार के ही मीठे व्रत किए थे। अच्छा, बतासे, कुछ दिन भोजन भारी बतासा, बतासे मतलब पतासे खा करके पार्वती जी ने उसका 16 सोमवार किए थे। तो इसी कारण ये सोमवार का व्रत मीठा रखा जाता है। कहते हैं कि आज के टाइम पे भी कैलाश पे रहते हैं, क्या ये सच है? और लाइक, और जैसे आप कह रहे हो सावन के टाइम पे आई थिंक कैलाश यात्रा भी स्टार्ट होती है। देखिए, पंच कैलाश हैं, पंच कैलाश हैं, श्रीखंड, किन्नर, अपना मानसरोवर, ये सब है ना। हाँ जी, तो जो कैलाश मानसरोवर है, दुर्भाग्य से वो इस समय चाइना ने दबाया हुआ है। हाँ जी, लेकिन उसके दर्शन भारत से भी हो जाते हैं। हाँ जी, भारत की सीमा से भी उत्तराखंड से कई स्थान हाँ हो जाते हैं। उत्तराखंड से यात्रा भी शुरू कर। तो कैलाश
भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली है, मतलब भगवान वहां पर वास करते हैं। और कैलाश की अब तो बड़े सारे वैज्ञानिकों ने करके भी देख लिया और बड़े सारे माउंट क्लाइंबरों ने भी करके देख लिया, कैलाश को आज तक कोई भी पर्वतारोही उस पर चढ़ नहीं पाया है, माउंट क्लाइंबर कोई भी उसको क्लाइंब नहीं कर पाया। मैंने सुना जो जाते हैं या तो वो वापस नहीं आते, और अगर आते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं, उनके नाखून पागल हो जाते हैं। हाँ, बट एक मैंने सुना मिलारेप्पा थे, तिब्बतन मंक थे, वो गए थे कुछ हजार साल। गया होगा, कोई वापस नहीं है। कैलाश के ऊपर क्या है कोई उसका, अब देखो कैलाश के ऊपर से तो परिंदा भी नहीं निकलता, पक्षी भी नहीं निकलता, जहाज भी नहीं निकलता, इवन इनकी जो फोटो वगैरह लेते हैं वो साइडों से ही, उसके ऊपर से नहीं आज तक कोई चित्र कोई किसी का आया नहीं है। तो कैलाश भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। कैलाश जो है ना, ये कैलाश कोई भी मंदिर होता है, मंदिर के अंदर जो भगवान है ना, मंदिर का टेम्पल, उसका टॉप अंदर भगवान का ही स्वरूप ऊपर माना जाता है। जब कभी आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो आपको भगवान के दर्शन नहीं हो ना, मंदिर बंद हो गया, तो हमेशा उस मंदिर के टॉप के दर्शन करके उसी भगवान को प्रणाम करना, ऐसा ही फल आपको मिल जाए। ऐसा ही कैलाश साक्षात हमें शिव दर्शनों का सौभाग्य देता है, शिव दर्शनों का फल देता है, तो इसलिए हम कैलाश को प्रणाम करते हैं। तो कैलाश अपने आप में अद्भुत है, जहां भगवान रहते हैं, भगवान का घर है। तो भगवान के घर में या जिंदा तो कोई पहुंच नहीं सकता, इस शरीर से तो भला कोई नहीं जा सकता भगवान के घर में, ना नारायण के घर में ना शिव के घर में, तो ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा उस घर में जाने। मुझे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में पूछना था। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र वो है जिसको मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान शिव की स्तुति के रूप में प्रकट किया है। और महामृत्युंजय का ऐसा प्रभाव है, कहते हैं जिसके ऊपर मृत्यु की महादशा चल रही हो, जिसके ऊपर मृत्यु संकट हो, वो भी यदि महामृत्युंजय का जाप करे और मृत्युंजय भगवान का आश्रय ले ले, मृत्युंजय माने जिसने मृत्यु को जीता हो, और मृत्यु को केवल भगवान शिव ने ही जीता है, ऐसे भगवान का आश्रय ले ले तो उसका मृत्यु संकट भी टल सकता है। इसलिए जिसको अधिकार हो और जिसको समय हो, उसको मृत्युंजय भगवान को इस सावन में खूब मृत्युंजय जाप करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो घर में विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके मृत्युंजय जाप करवाओ, रुद्राभिषेक करवाओ अपने घर में, शस्त्र धारा करवाओ अपने जेब, शिवार्चा करवाओ अपने घर में, जो आप कर सकते हो आपको सब करवाना चाहिए। ये सावन का महीना देखो, मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा है जिसने भगवान को दिया हो और देने के बाद गरीब हुआ। आप देखना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े पैसे वाले, सुबह इनके घर में जाके देखना, पत्नी से पूछना, ये जी 2 घंटे पूजा करते हैं, ये जी 3 घंटे पूजा करते हैं। मैं खुद ही बोल रहा हूं, हमारे घर में खाने को रोटी नहीं होती थी, जब तक मैंने पूजा का काम संभाला है तब तक ठाकुर जी ने पूरी कृपा कर रखी हमारे ऊपर। इसलिए सावन के महीने में क्या, पूरा साल ही हमको, सावन का महीना क्या होता है, एक हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है कि हम जैसी ट्रेनिंग इस महीने में कर लेंगे, चलो सावन के महीने में 6 घंटे सोने की आदत लगेगी तो रोज शायद आगे भी बढ़ते रहे, कंटिन्यू होते रहे, आगे भी बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 8 तक पहुंच जाएंगे, 8 घंटे सो लेंगे, इससे ज्यादा नहीं सोया करेंगे। नहीं तो हमारी जवानी सारी सोने में ही निकल रही है सर। आज लड़कों की हालत देखो, मैंने पहले नहीं सुना था इंडियन आर्मी के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, तो भैया इसी से बाहर ही नहीं निकल रहे लड़के, सोए उठ नहीं रहे, और जब एकदम से किसी तरह से दौड़ दूर लगा के फौज में चले जाते हैं, और वहां पर जब पूरी उनको आदमी का बच्चा बनाया जाता है, पूरे उस्ताद लोग तो फिर परहेज थोड़ी करते हैं, उनको तो हार्ड ट्रेनिंग देनी है, बस उसी बीच में है। तो इसलिए हमारा शरीर तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से हम शुद्ध हो जाएं, इसलिए ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है। 1 महीने 30 दिन की ट्रेनिंग को हमने पूरे साल चलाना चाहिए। तो नाम जप करो, भगवान का ध्यान करो, मंदिर जाओ, मंदिर जाने से पहले जो दरिद्र नारायण है, कोई जो कोई गरीब है, गरीब ऐसे नहीं है कि हम आटा चावल बांटते चलने गए, वो लूटने वाले वही होते जिनके घर में खूब पड़ा है, जिनको बेच के शराबी पीनी। दरिद्र नारायण का अर्थ है कि हमारे आस पड़ोस में कोई बच्चा अथवा कोई कन्या है जिसको पढ़ने के लिए सहायता की आवश्यकता है, तो हम उसकी सहायता करें। अच्छा, पूरा ध्यान देखो, दान उसको देना है जिसको आवश्यकता है, मेरे को दान देने का कोई अर्थ नहीं है, मैं दान लेता भी नहीं हूं, मेरा काम दक्षिणा से चलता है। और दक्षिणा क्या है, मेरी फीस है, जैसे एक वकील की फीस होती है केस लड़ने की, वैसे ही जैसे वकालतनामा साइन होता है, वैसे ही हमारी वर्ण किया जाता है, वरणी होती है, तो हमारा दक्षिणा से, हम दान पर हमारा अधिकार नहीं है,
दान पर दरिद्र का ही अधिकार है। जिसको आवश्यकता है, जिसके घर में उसकी पुत्री का ब्याह है, पिता भी मर गया है, माताजी भी मर गई हैं, छोटा भाई है, वो कन्या कैसे ब्याह करे? उस कन्या को जाकर के दान देने में कोई परहेज है? लेकिन आजकल दान भी दे रहे हैं, तो मीडिया चैनल पे ही देखता हूं मैं, न्यूज रिपोर्टर माइक लेकर के उसके आगे मुंह पे कैमरा लगा रहे हैं। धर लाना था यार। दान जब दो तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए किसको दे दिया मैंने। उठाओ किसी बच्चे का जिसके माँ बाप नहीं है, ऑर्फनेज में रहती है बच्ची, उठाओ उसका जीवन भर का खर्चा। तो जब तक पढ़ना चाहे पढ़, तेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा मेरा, एडमिशन से लेके नोटबुक पेंसिल तक मैं सब तेरे को सुविधा करवाऊंगा। तो ये भी हमने संकल्प लेना चाहिए। तीसरा मैंने कहा, हमें प्रकृति को ही भगवान मान करके वृक्षारोपण का काम करके, और कोई वृक्ष कटे ना, इसके लिए भी हमें खड़ा होना चाहिए कि कोई वृक्ष काट रहा है अपने फायदे के लिए, या सरकारी इंस्टीट्यूशन में है तो कोई सरकारी बाबूजी अपने फायदे के लिए कटवा रहे हैं, तो हमको भी वहां बोलना कि भैया ये वृक्ष इतना बड़ा होने में 300 साल लगते हैं, इसको कटने नहीं देंगे। सूखेगा जब खुद तो फिर तब तुम देख लेना। तो प्रकृति को भी भगवान का दर्शन करते हुए हमें इसको मान करके ऐसा पूरा साल हमें सावन में व्रत रहना चाहिए कि हम पूरा साल ऐसा करेंगे। आजकल जैसे भी हमने डिवोर्स की बात करी थी, तो वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम शिव जी जैसे बन जाए? या देखो, मतलब बड़ा अच्छा प्रश्न शिव है। पार्वती जैसे शिव पार्वती जी जैसे थोड़ा बनना है, नहीं, मतलब उनके वैसा, परिवार जैसा बनना। उनकी फैमिली जैसा। दुनिया में भगवान के जितने स्वरूप हैं, किसी के भी परिवार की पूजा नहीं होती। राम जी की, सीता जी की पूजा होती है, हाँ जी। साथ में दशरथ जी, कौशल्या जी नहीं खड़े रहते। नारायण भगवान, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण भगवान की पूजा होती है, परिवार उनका भी साथ में। लेकिन दुनिया का एक लौता ऐसा परिवार है, शिव परिवार, जिस पूरे परिवार की पूजा होती है। तो पूछे क्यों होती है? हाँ जी। तो भगवान शिव परिवार में इतनी मैच्योरिटी से सबको मैनेज करके रखते हैं। पत्नी के स्थान पर पत्नी, पुत्र के स्थान पर पुत्र, पुत्री के स्थान पर पुत्री, सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार रखा है। नहीं तो भगवान शिव के परिवार में देखिए, सबका स्वभाव सबसे अपोजिट है। हाँ जी। और उनके भगवान शिव के गले में नाग है, हाँ जी, और कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर नाग को खा देता है, मार देता है। अच्छा, गणेश जी का वाहन चूहा, शाम चूहे को खाता है। भगवती जगदम्बा का वाहन शेर, और नंदी जी, अपने शिव का वाहन नंदी, तो शेर नंदी नहीं छोड़ता। सबके विपरीत स्वभाव हैं, लेकिन भगवान सबको एक माला में पिरो करके अपने धैर्य से, संयम से चलते हैं। तो सदगृहस्थी को, गृहस्थी को चलाने का सबसे जो बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि व्यक्ति में सबसे पहले पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। और धैर्य खान पान से आता है, मैंने पहले ही कहा। चटपटा, खट्टा, तीखा, उल्टा सीधा खाओगे तो प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी, अटपटी, चटपटी से अटपटी होगी। साधु इतने शांत क्यों होते हैं? वो सिंपल खाना है, क्योंकि वो उनका खान पान बिल्कुल साधारण और सादगी भरा होता है। तो सबसे पहले तो जब से हमारे देश में ये जो जंक फूड का चलन चला है ना, तब से देखो आप, उसके साथ साथ क्राइम चलना शुरू हुआ है। आप अपने दादाजी से पूछिए, दादी जी से पूछिए, उनके समय में कोई मारता था किसी को? कोई गोली मारता था? तो बोलेंगे पता नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। और कोई मर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, फलाने ने फलाने को मार दिया। और आज कोई दिन ऐसा नहीं न्यूज़पेपर में 3, 4, 5 खबर जम्मू की ना छपी, उसने उसको मार दिया चाकू, उसने चिट्टे से मर गया, उसने वैसे कर दिया, उसने सुसाइड कर दिया। मतलब लैक ऑफ पेशेंस है, बच्चों में पेशेंस नहीं है। दूसरा, हमारा रहन सहन ऐसा हो जिससे हमारे बीच में धैर्य आए। आप क्या समझती हो, मेरा हंसता हुआ चेहरा देख के मेरे जीवन में दुख नहीं होगा? हो सकता है मेरे जीवन में लाखों दुख हो सकता है मैं अपने शरीर से ही दुखी हूं, हो सकता है मैं अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से दुखी हूं, हो सकता है फाइनेंशियली दुखी हूं, मेरे जीवन में भी लाखों दुख हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं राम जी को, जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया है, बार बार अध्ययन करता हूं, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है मुझे, एक अपने आप में एक मोटिवेशन मिलती है कि राम जी जिनको 14 साल के लिए घर से निकाल दिया, वो यदि फिर से राजा बन सकता है, वो यदि रीस्टार्टअप कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार? इसलिए तो आज यहाँ बैठा हूं आप सबके सामने। नहीं तो फेल तो मैं भी जिंदगी में लाखों बार हुआ, लाखों बार मैंने भी सोचा है ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये वाला बिजनेस करेंगे, ऐसे बनाएंगे, वैसे करेंगे, ये वाली गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, तो नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, एक बात भी नहीं पूरी हुई। लेकिन फिर भी आज जहां पे बैठा हूं,
क्यों बैठा हूं कि हमारा जो अध्यात्म है वो अध्यात्म हमारे बीच में आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसलिए हम सबको धार्मिक बनना चाहिए। जिस बच्चे को धर्म का नशा लग जाए, राम कृष्ण शिव का नशा लग जाए, फिर उसको संसार का कोई नशा नहीं लग सकता है महाराज। इसलिए मैं कहता हूं हमारे बीच में पेशेंस आनी चाहिए, और जब हमारे बीच में पेशेंस आ जाएगी तब डाइवोर्स भी नहीं होगा। देखिए हिंदी में डाइवोर्स का कोई शब्द नहीं है। बताओ डाइवोर्स को हिंदी में क्या कहते? पता है। तलाक तो उर्दू का शब्द है, हाँ जी, फारसी का शब्द है, हिंदी का कोई शब्द ही नहीं है, ना संस्कृत में। हमारे यहाँ पे परंपरा है भैया, जो मिल गई है इसी के साथ निपटना पड़ेगा, हाँ जी, अलग नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे अलग होने की प्रथा है ही नहीं, हाँ जी। त्याग की प्रथा तो है ही नहीं। और ऊपर से जन्म जन्म का अलग से कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि हर जन्म में यही मिलेगी, अब देख ले इसी को जो मिलेगी। इससे रिलेटेड पूछना था, कहते हैं कि मैंने जो सुना है कि आपकी जो पार्टनर होती है वो आपकी पिछले लाइफ में दुश्मन होती है, ऐसा कुछ होता अरे ऐसा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये तो लोगों की बातें हैं, ये तो व्यंग करने वाले, चुटकुले बनाने वाले तो कुछ भी बनाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर ना ही तलाक का कोई विधान है, है? और तलाक के बाद ना ही कोई विधवा विवाह का भी विधान है। हमारे यहाँ पे जब नारी विधवा हो जाए तो उसका पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं है, उसको वैसे ही उस स्वरूप में रह करके भगवान को समर्पित होके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। अब नियम कानून तो कुछ और ही कहते हैं। अब देखिए महाराज, कलयुग का वास जब परीक्षित जी के पास आए थी, हाँ जी, जब पहली बार कलयुग आया ना तो राजा परीक्षित मिले थे। हाँ जी। तो परीक्षित जी ने उसको 4 स्थानों पर वास दिया था। पहला सिर पे, द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता हो, दूसरा मदिरालय जहाँ शराब पी जाती हो, तीसरा सोने में दिया, वैश्यालय जहाँ वैश्यागमन हो, और चौथा जहाँ पर सोना वगैरह, हिंसा की जाती है, मतलब पशुओं को काट करके खाया जाता है। फिर उसके बाद सोने में दिया था, बाद में मांगने पर। पहले 4 में स्थान दिया था। अब 4 स्थान कौन से हैं? जुआगर, मदिरालय मतलब कैसीनो, वाइन शॉप, रेड लाइट एरिया, और कऊ स्लॉटर हाउस जिसको बूचड़ खाने कहते हैं। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य देखिए, सरकार इन चारों का ही लाइसेंस देती है, जबकि ये चारों बंद होने चाहिए। बोलो रेड लाइट एरिया बंद नहीं होना चाहिए? कितनी बेटियों को वहां पर कैसे कैसे पकड़ करके कैसे कैसे उनको क्या क्या करवाया जा रहा है। बोलो गऊ को, अगर डॉग लवर पूरा जंतर मंत्र घेर करके कुत्तों के लिए कुत्ते भौंक सकते हैं, तो गऊ के लिए कोई कुत्ता भौंकते नहीं देखा मैंने आज तक। गऊ को जीने का अधिकार नहीं है, यदि कुत्ते को जीने का अधिकार है तो। और बताओ, जुआ खेलना अच्छी बात है? जुआ तो युधिष्ठिर ने खेला था, उसकी ऐसी तैसी पड़ गई पूरे पांडवों की। मदिरा पीना अच्छी बात है? आज तो हर गली में देख लो, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा करके रख रखा है। तो इन चारों को क्यों सरकार लाइसेंस देती है? क्योंकि इन चारों से मोटी आमदन होती है, मोटी टैक्स कलेक्शन होती है। सबसे बड़ी एक्साइज, सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बीफ पे है, उस पे है। सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी शराब पे है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी बीफ पे है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन किसका है? रेड लाइट एरिया का है। और सबसे ज्यादा टैक्स किसका कलेक्ट किया जाता है? कैसीनो से। और इन चारों से जो पैसे लेते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। वही पैसे से पुल बनते, वही पैसों से सड़कें बनती, वही पैसे राशन डिपो में सब्सिडी बना करके एलपीजी में और राशन में देते। और इसलिए तो हमारे समाज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई भैया। बहुत लोग शिव को जैसे मतलब स्मोकिंग से, मैंने बताया ना, शिव तो भांग भी नहीं पीते। मैंने बताया कि अगर कोई मुझे प्रमाण दे देगा। अच्छा देखो, शिव को बदनाम सबसे ज्यादा किसने किया? खुद ही। सबसे ज्यादा, चलो हमने तो किया, सबसे ज्यादा भगवान शंकर को बदनाम किसने किया? उनके फादर इन लॉ ने। हाँ? उनके फादर इन लॉ ने, दक्ष। भगवान शंकर को सबसे ज्यादा बदनाम यदि किसी ने किया है तो जगराता गाने वालों ने। पोले दी वरात चढ़ी गज बज के, ओ गणेश के बापू एक लोटा भंग कुटवा देना है, मेरा पोला पींदा पंगड़े हो। और नॉनसेंस यार। और आज ऐसे ही लोग जो नौटंकी करने वाले, नाचने गाने वाली गणिकाएं, और जो नाचने गाने वाले जो दुष्ट हैं, उन्हीं लोगों का आज समाज में यत्र तत्र प्रचार है। हमसे कथा करवानी हो ना, तो महाराज जी गलती से कभी कुछ दक्षिणा कुछ देनी पड़े तो कहते लूटते हैं। और वो 50-50 हजार रुपए भी एंट्रियां लेकर के 1 घंटा गाने आते हैं लोग। सुबह किसी राजनीतिक जलसे में
पॉलिटिकल जलसे में गा रहे होंगे, जगा रहे होंगे, दोपहर को कॉकटेल पार्टी में गाते हुए मिल जाएंगे होटलों में गिटार पकड़ के, और रात को तुम जगराते करवा रहे हो उन लोगों से। तुमको शर्म नहीं है हिंदू समाज को? ऐसे लोग तो फिर ऐसा ही करेंगे ना भगवान शिव को, जैसे खुद है। अब जो खुद शराब पी रहा है या पी रही है, वो भगवान शिव को भी तो वैसा ही बनाएगा। अब जो नहीं पीता है, जो अच्छा रहता है, वो तो अपने भगवान को वैसा ही प्रस्तुत करेगा ना। जितनी मति है उनकी, जितनी उनकी बुद्धि है, वो तो वैसा ही बता सकते हैं ना। तो मेरा निवेदन है भैया, जितने भी लोग जगराते वगैरह करवाते हो ना, जगराते में ज्योति प्रज्वलित की जाती है। बताओ ज्योति प्रज्वलित करने का मंत्र किसको आता है इनको? कलश स्थापना की जाती है, बताओ कलश स्थापना के कितने मंत्र हैं? आत्म पूजा कैसे की जाती है पता है इन जगराते करने वाले को, जिनको 50-50 हजार रुपया दे करके तुम धर्म का नाश करवा रहे हो, राधा कृष्ण बनवा करके नचा रहे हो, और वही राधा कृष्ण वो ड्रेस खोलते भी नहीं, बीड़ी मुंह में लगा करके एक तरफ खड़े मिलते हैं हमको। वही शिव पार्वती बना रहे हो तुम उन लोगों को, जिनका रहन सहन अच्छा नहीं है, जिनका खान पान अच्छा नहीं है। वही तुमको उसके बाद रेडी पे मिल जाएंगे कहीं पे मोमो बर्गर खाते हुए। ऐसे लोगों को हम अपना भगवान बना के, तो हम अपना नाश खुद ही कर रहे हैं, हमारा नाश कोई नहीं कर रहा है। Thank you so much for this lovely podcast.